जी, अनुषा कुमारी बताइए आपका क्या डाउट है? आज हम स्पष्ट है ना कि आज हम लोग सिर्फ डाउट क्लास के लिए आए हैं, जिनका जो डाउट है वही क्लियर करेंगे, उसके बाद आज आपकी क्लास नहीं रखी गई। इस इंटरव्यू जी प्रोग्राम में आप देखे होंगे जब एडमिशन लिए, उसमें एक फैसिलिटी है 1-to-1 इंटरेक्शन डाउट सेशन का। उसी के तहत आपका डाउट सेशन ऑर्गेनाइज करवाया गया है। जी सर। बहुत सारे बच्चों के जनरल डाउट रहते हैं, वो स्पष्ट रूप से सूचना इसलिए दे दिया जाता है कि जिन छात्रों के डाउट नहीं है तो वो आके अपना समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो बताइए। जी धनंजय, पूछिए क्या डाउट है। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ, पूछिए। हाँ सर, कह रहे थे कि मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल है। हम पोएट्री, हिंदी पोएट्री रखना चाह रहे थे हॉबी में। हाँ, तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी? हिंदी पोएट्री अगर हॉबी में रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं। किस तरीके से हिंदी साहित्य का योगदान है, कविता आप लिखते हैं, कैसी कविता लिखते हैं, दो चार कविता आपको लिखते याद नहीं होनी है, चाहिए। मतलब वो कि वो पढ़ना, मतलब पढ़ते हैं और वही पढ़ते हैं। तो किसी की कविता अगर सुनाने के लिए कहा जाएगा तो एक आध कविता आप सुना देंगे। हाँ हाँ, वो तो कर सकते अगर हैं अपनी सर। अपनी नहीं लिखते हैं तो किसी और की ही सही। और हाँ उस हाँ। कविता किस तरीके से जो है कि समाज पे असर डालता है, कौन कौन जी। से रस होते हैं, वीर रस वगैरह क्या होता है कविता का, वो हिंदी साहित्य है तो गद्य और पद में अंतर है। बिहार के प्रमुख कुछ साहित्यकार का भी नाम आप देख लेंगे। हाँ सर, दलित ये तो लेखन है, ऑप्शनल में महिला है लेखन है, ऑप्शनल में उस सब चीजों को भी देख लेंगे थोड़ा सा। सर। ठीक है। जितना हाँ सिलेबस है, उसके अलावा भी अलग से भी कोई कविता, मतलब बिहार वाले छोड़ के अलग से कोई नया जो आ रहा है वो सब नहीं करना पड़ेगा? हाँ, जो नया चर्चा में कुछ कविताएं हैं, कुछ नए युग के कवि हैं, उन सबको भी देखना होगा। रिसेंट घटनाओं को तो हर विषय के लिए देखना ही पड़ेगा। नए युग के कवि जैसे सर, नहीं समझे, मतलब जैसे कि ये क्या बोले कि। एक तो है कि जैसे कि जो पुराने वाले हैं सारे लोग, उन लोगों का तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे अभी जो हम्म। सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसे कवि हैं जो वायरल हैं, अच्छा उन अच्छा। लोगों की भी कुछ कविताएं, जैसे कुमार विश्वास वगैरह लोगों के, इन लोगों की, वो भी देख हम्म। लेना है। बाद बाकी आपने ऑप्शनल के रूप तौर पे तो भारतेंदु हाँ, युग है, बात बाकी द्विवेदी तो युग है, किया है कबीरदास है, सूरदास है, उन सब की बातें तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सर। ठीक है। जी। तो आप कविता को रख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, दो चार पांच कविता अलग अलग तरीके का, प्रेम का, उसके बाद फिर क्या हो गया वीर रस का, इस तरीके से समाज पे असर डालने वाला, मोटिवेशन टाइप का, वो दो चार तरीके की कविताएं आपको याद होनी चाहिए। अगर वो हाँ सर, पूछेंगे वो तो याद है सर। बताएंगे आप। नहीं, कम से कम चार पांच पंक्ति तो याद होनी ही चाहिए ना। आपका हाँ हॉबी सर, है, आप वो दिन है भर सर। उसको पढ़ते रहते हैं और इतने सी बात आपको याद नहीं रहती है, ये तो क्षम्य नहीं है ना। जी जी, याद है सर, कर लेंगे। और ठीक, ओके। ठीक सर, थैंक यू। सर गुड इवनिंग सर, पूछ सकते हैं सर हम भी डाउट? हाँ पूछिए। सर मैं अपना हॉबी में रेस्क्यू कार और प्लांटेशन रखना चाहता हूँ सर। हाँ और सर एक और डाउट है सर, जैसे हम अभी सर पैरामिलिट्री में है तो सर हमें सर जो पुलिस का बीएनएस वगैरह है, बीएनएसएस, इस सब का सर हमें कोई काम नहीं पड़ता है, तो क्या हमसे ये भी पूछा जाएगा देखिए, कि बी सर एन एस हमारी एस ड्यूटी हो और गया, हमारा चैलेंज अलग तरह का है? सिटी एन एस हो गया, ई जेल हो गया, ये साक्ष हो गया, ये सब तो आपको पढ़ना भी है, बाकायदे क्लास भी लिया गया उसका, और भी आगे क्लास भी लिया जाएगा। पुलिस प्रशासन का तो पूरा एक नहीं कंप्लीट सर क्लास ही वो होना तो, बाकी है उसमें। हाँ, हाँ नहीं वो तो सर मैंने वो जो ई गवर्नेंस का था उस दिन सर मैं पूरा क्लास किया हूँ सर, वो तो समझ गए हैं सर। जैसे हाँ। मतलब इस सब का आईपीसी वगैरह वो जो था, इस सब का सर हमें कोई जरूरत कभी नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा सर जॉब अलग तरह का है। नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट से है ना, अलग तरह का रहे उससे मतलब नहीं है। डिपार्टमेंट पुलिसिंग का ही क्योंकि है ना। सर हमारे पास फोर्स में तो सर अपने पास तो पावर नहीं है ना सर, वो कुछ भी होता है पुलिस को ही देना, हैंड ओवर आपकी करना आप पड़ता है। कहाँ पे हैं, जॉब कहाँ करते हैं वो बताएं मुझे। पारा पारा मिलिट्री में है सर, ये सर। पारा मिलिट्री में है। नहीं तो वो आपसे धाराएं जी वगैरह सर। इस तरीके की नहीं पूछी जाएंगी, वो आपके अपने जो चैलेंजेस है पैरामिलिट्री फोर्सेस के, वो सब उन सब चीजों पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप आसानी से कर पाएंगे। जो आप अपने लाइफ, डेली अच्छा लाइफ में सर। जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उस वो सबसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आप आराम आराम से उसको सर आंसर कर मैंने लेंगे। सर मैंने हेलो। हॉबी अपना सर रेस्क्यू कार्य और प्लांटेशन रखा है, और सर मैं इस दौरान
एक आदमी को सीपीआर दिया हूँ और एक आदमी सर एक बार क्लोरीन लीकेज हुआ था तो उसमें मैं उसका भी जान बचाया था सर। तो हाँ क्या तो ये आप बता बता सकते सकते हैं, हैं? कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर रेस्क्यू के बारे में हमसे क्या क्या पूछ सकते हैं जैसे सर? रेस्क्यू आपने जो ऑपरेशंस किए होंगे, जो रेस्क्यू करने के लिए गए होंगे, उसमें क्या चुनौती वगैरह आप फेस करते हैं? वहाँ पे कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं? अगर ज्यादा कोई भीषण सिचुएशन हो गया तो वहाँ पे फिर आप अपने हायर अथॉरिटी को कैसे बुलाते हैं? वहाँ पे रेस्क्यू का क्या प्रोटोकॉल्स होता है? बस वही सब आपसे पूछा जाएगा जो प्रैक्टिकली आप वहाँ पे काम करते हैं। हाँ ये तो है सर, जैसे रेस्क्यू के टाइप हैं, जैसे हाई लेवल रेस्क्यू, लो लेवल, ग्राउंड लेवल हाँ, रेस्क्यू, लो लेवल रेस्क्यू, और जिस भी इस तरह लेवल का पे आप इतना। काम करते हैं, जो आपने जिस भी हाई, चाहे हाई लेवल पे किया होगा या लो लेवल पे किया होगा, जहाँ भी ग्राउंड लेवल पे जाके आपने काम किया होगा, उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वो बिल्कुल और प्रैक्टिकल टाइप का सर रहता है। आपसे पहले अभी पूछा जो जाएगा आप किस टाइप का रेस्क्यू किए हैं। सर अभी जैसे हेलो सर, मेरा क्वेश्चन है। हाँ, सर जैसे मैंने बी किया हुआ है तो उसके बाद मैंने 3 साल जॉब किया है, लेकिन मेरे क्या पास किया उसका है? 3 साल का मेरा जॉब एक्सपीरियंस है। बट मेरे पास ना बीटेक किया हुआ है उसके बाद? मैंने एक एमएनसी में जॉब किया है 3 साल। हाँ ठीक है, किस किस ब्रांच से आपने किया है, बताते जाइए पूरा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया है। कहाँ से? सर मैंने उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा ठीक है। और सर मेरा जो इशू है कि मेरे पास उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो मांगेंगे ही ना अगर मैं मेंशन करूंगी नहीं अपना। मांगेंगे, अभी तक अच्छा। उससे कोई सर्टिफिकेट वगैरह का डिमांड नहीं किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपने जिस भी एमएनसी में काम किया, किस एमएनसी में काम किया है? जेनपेक थी। हाँ, तो उसमें जो आपका रोल होगा उससे संबंधित वो प्रश्न पूछेंगे कि वहाँ पे आप इंजीनियरिंग को कैसे यूज करते थे, जॉब क्यों छोड़ा, जॉब क्यों स्विच करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में क्या फर्क है, एक इंजीनियर थे तो आप वहीं पे अच्छा करते तो आपको वहीं पे प्रमोशन वगैरह मिलता, क्यों इसमें आना चाहते हैं, इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और जो लेकिन अभी जॉब सर, आपने किया है प्रैक्टिकल, उस पर सवाल पूछे जाएंगे। हाँ लेकिन सर मैंने छोड़ के अभी मैंने गवर्नमेंट टीचर की तरह ज्वाइन कर लिया है, तो फिर इससे तो बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन बनेंगे मेरे से। हाँ, वो पूछेंगे कि क्यों आप बार बार जॉब को स्विच करते हैं, जब इंजीनियर थे तो फिर टीचर बन गए, वहाँ पे सैलरी आपकी ज़्यादा होगी एक एज इंजीनियर के रूप में, और वही यहाँ सर। आए तो आपकी, तो वो यही सब प्रश्न पूछेंगे। सर लेकिन मैं मतलब वो मेंशन नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर इन फ्यूचर मांग लिया सर्टिफिकेट तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि मैंने सर्टिफिकेट विदाउट मांगेंगे नहीं, नहीं मांगेंगे। सर्टिफिकेट का तो मैं डिमांड किया mention ही कर नहीं दूंगी, करता। तो आप मैं इसको इंजीनियरिंग मेंशन। को छोड़ के टीचिंग लाइन को ज्वाइन किए हैं, जी। तो उसके बाद फिर अभी आप बीपीएससी पे प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उत्तर प्रदेश से। जी। तो बता सकते हैं कि आपने जिस एमएनसी में काम किया होगा, वहाँ बता देंगे कि सर मेरा इच्छा था कि सिविल सर्विसेज में आने का, मैं शुरू से चाहते थे कि मैं प्रशासनिक सेवा में आऊँ, लेकिन चूंकि इंजीनियरिंग की थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मैंने जॉब को ज्वाइन किया था, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग में जॉब करने की कोई इच्छा इस तरीके की नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज का तैयारी स्टार्ट किया। इसी दरमियान मुझे एक शिक्षक की नौकरी निकली, जिसमें कि मुझे जाने का मौका मिला, और यहाँ आने के बाद मुझे पढ़ने पढ़ाने से और भी जुड़ाव हो गया। साथ के साथ मुझे अपने सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए टाइम पर्याप्त मिल पाता था, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग के जॉब से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ टीचर के जॉब को ज्वाइन किया। और लेकिन मेरी अल्टीमेट इच्छा यही है कि मैं सिविल सर्विस को ज्वाइन करूं, इसलिए मैं लगातार सिविल सर्विसेज के लिए प्रयास कर रही हूं और आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये मेरे लिए एक अचीवमेंट है सर। जी सर। ठीक है, तो साथ साथ दोनों को इंक्लूड कर देना है कि हम कभी भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं थे किसी के ऊपर। इंजीनियरिंग करने के बाद हम टोटली फादर से फ्री हो चुके हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। तो ये अच्छी बात है कि आप जॉब करते हुए तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक चीज दिखाता है ना कि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक काम के साथ दूसरे काम को कर सकते हैं। ये भी तो एक पोटेंशियल की बात है। उसमें भी हाँ सर, अब यूपी फैमिली के साथ से करना आकर है के तो दूसरे स्टेट में आपने क्वालिफाई किया है, तो ये आपके लिए अचीवमेंट ही है। ओके ओके, सर, थैंक यू। नेक्स्ट। सर गुड इवनिंग सर। एक एक करके बोलने दीजिए, प्रिया कौन है ये? हाँ, प्राची साहब बोलिए। सर मेरा ग्रेजुएशन 2016 में हुआ है, बीकॉम मैं की हूँ। इसके बाद सर साल भर का मेरा गैपिंग है 2017 से, और 2021 में सर मैं पटना साइंस आर्ट कॉमर्स कॉलेज से मेरा एमकॉम हुआ है। सर उसी के दौरान मैंने 2 बार सर एसएससी का एग्जाम दी थी, तो वो मेरा हुआ था और रेलवे में भी हुआ था, बट मेरा सर जो मेरिट लिस्ट होता है वो नहीं हो पाया।
और सर उसके दौरान ही मैंने इंटर के बाद ही मतलब इनोवेटिव लर्निंग पब्लिक स्कूल है, मेरा होम टाउन है कोचेस, मैं वहाँ से पढ़ाती थी। और फिलहाल मैंने 67, 68 और 69 से मैंने मेंस लिखा, और 68 और 67 और 68 में मेरा सर प्री नहीं हुआ, और 69 में मैंने मेंस लिखा, बट वो मेरा मेंस फाइनल नहीं हुआ, और फिर मैंने 70वीं मेंस दी हूँ। और फिलहाल मैंने सर सीएमई कोचिंग में काम करती हूँ, तो सर मैं कैसे उसको बताऊंगी? 2016 में बीकॉम किया, उसके बाद फिर आपने एमकॉम किया है, उसके बाद एसएससी में एग्जामिनेशन भी दिया है। तो आप बताएंगे और कि रेलवे भी सर, सर। हाँ रेलवे भी दिया है, तो उसमें जो जहाँ जहाँ आंशिक सफलता मिली है, चाहे रेलवे में, एसएससी में या बीपीएससी में, उसको बताएंगे। और साथ के साथ ये भी बताएंगे कि सर मैं बैठी भी नहीं हूँ, मैं एक कोचिंग संस्थान के साथ जुड़कर काम कर रही हूँ, जिससे कि मेरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है और लर्निंग विद अर्निंग के कॉन्सेप्ट के साथ मैं वर्क कर रही हूँ। और मेरी इच्छा है सिविल सर्विसेज में आने के लिए, इसलिए मैं लगातार इसके प्रति प्रतिबद्ध हूँ। हाँ, हालांकि कहीं आंशिक सफलताएं और असफलताएं भी मिली है मुझे, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं सिविल सर्विसेज में ही आऊँ, और इसके लिए मैं सर प्रतिबद्ध हूँ। तो सर वो बोलेंगे कि इतना गैप हो गया आपसे, नहीं, मतलब गैप के साथ साथ ये आपके साथ अचीवमेंट भी तो है कि आप एसएससी में, रेलवे में हर जगह एग्जाम देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। 67, 68, 69 में भी आंशिक और सफलता मिली है, मेंस इंटरव्यू वगैरह आपने दिया है, वो चीज़ दिख रहा है। और साथ के साथ आप जॉब तो कर ही रहे हैं। हाँ सर वो प्राइवेट है ना, लेकिन सर गवर्नमेंट तो नहीं है ना? कोई बात नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है तो प्राइवेट ही सही, बट ऐसा तो नहीं ना कि पिताजी से पैसे लेके आप पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं सर, खुद पे मैं डिपेंड हूँ। हाँ, ये अच्छी बात है, और समय कई बार लग जाता है उसको, अंत में अगर ज़्यादा ड्रिल करने लगेंगे तो बोलिएगा कि हाँ सर मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरे से कुछ स्टार्टिंग प्रिपरेशन के दरमियान स्ट्रेटजिक भूल हुई, जिसके कारण मुझे समय ज़्यादा लग गया, और इसके लिए मुझे सर क्षमा कर दिया जाए। माफ कर देंगे, बात ठीक खत्म। है ज़्यादा ग्रिल होने सर, लगे इन एक सब चीज और प्रश्नों है में सर। तो माफी मांग लीजिए। ठीक है सर, उस टाइम सर ज्यादा होने लगे तो सर सॉरी बोल देंगे। सॉरी नहीं, मतलब कि सर मेरे से स्ट्रेटजिक स्टार्टिंग प्रिपरेशन के दरमियान, चूंकि परिवार में ऐसा कोई माहौल नहीं था, कोई गाइड करने वाले नहीं थे, तो स्टार्टिंग प्रिपरेशन के दरमियान मेरे से कुछ स्ट्रेटजिक मिस्टेक्स हुई। उसके बाद कुछ आंशिक सफलताएं भी प्राप्त हुई, लेकिन पूर्णतः रूप से मैं सफल नहीं हो पाई हूँ। हाँ सर, मैं इस बात को मानती हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में कुछ ज़्यादा समय लगा है, मैं लेकिन इसके लिए मैं सर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। सिर्फ सॉरी मत बोलिए किसी भी इंटरव्यू में लगातार, सॉरी सर, कुछ भी पूछा सॉरी सर नहीं बोलना है सर। भूल गया हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, माफी चाहता हूँ सर, सॉरी सर। तो ये 3 अलग अलग शब्द बदल बदल के बोलना है सर, हर बार सॉरी नहीं बोल देना है कि कुछ भी आया सॉरी सर, ऐसे नहीं करना है। सर मैंने इसे पढ़ा था, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैं इसे देख लूंगा, मैं इसे भूल गया हूँ सर। इस तरीके से अलग अलग वर्ड्स को यूज करते रहना। ओके, नेक्स्ट। हेलो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मेरा बीटेक 2015 में कंप्लीट हुआ था, हाँ, और 2020 में ब्रांच, मैंने लोको पायलट ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है सर, ठीक है। हाँ, और 2020 में लोको पायलट। ज्वाइन किया, और अभी हाँ, कंटिन्यू उसी में हूँ, उसी के ओके दौरान गुड। प्रिपरेशन करके तो ये गैप को कैसे जस्टिफाई करेंगे सर? और 15 दूसरा से क्वेश्चन 20। हाँ सर, दूसरा जी, क्वेश्चन ये है कि करंट अफेयर्स के लिए हम कौन सा सोर्स अभी यूज कर सकते हैं? ओके। 15 से 20 के दरमियान आपने और कोई जॉब दिया था? नो सर, प्रिपरेशन कर रहे थे देखिए, आप सबसे पहले इंजीनियरिंग। क्या करेंगे ना प्रशांत, कि उनको बताएंगे ही नहीं कि मैंने ग्रेजुएशन किया है 2015 में। सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद सर मेरे लोको पायलट में जॉब लग गई थी, और तब से मैं लोको पायलट के जॉब में ही लगातार वर्क कर रहा हूँ। ओके सर, ठीक है। तो तो वो, इसमें मतलब हमारे अगर जॉब जॉब में आप प्रोफाइल्स। बताएंगे जॉब के, हाँ जॉब प्रोफाइल से प्रश्न आएंगे आपके, कि आप लोको पायलट में जब जॉब कर रहे हैं तो उस दरमियान आप किस किस तरीके का चुनौती फेस करते हैं, आपको जॉब कैसा लगता है, जॉब के साथ आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है यस सर। कि बहुत यस हेक्टिक सर। शेड्यूल होता है लोको पायलट का, तो उसके साथ भी आप प्रिपरेशन यस कर सर। रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, कैसे अभी कुछ अलाउंसेस में चेंज किया है गवर्नमेंट ने, जिसका कि लगातार विरोध जो है कि लोको पायलट एसोसिएशन कर रहा था, वो क्या एनपीएस और समस्याएं थी? ओपीएस के मामले में सर। हाँ, तो वो मामले क्या थे, वो सब चीजों से यस प्रश्न सर। पूछे जाएंगे। जो ट्रेन में क्या कहते हैं, कवच प्रणाली भी लगाई गई है, एक जो बार बार यस सर। कोलिजन होता है, ट्रेन का डिरेलमेंट होता है, हर यस सर। यस डिरेलमेंट सर। के पीछे ड्राइवर कितने जिम्मेदार होते हैं। तो ये सब तरीके के यस सर। आपसे प्रश्न पार्टिकुलरली पूछे जाएंगे, जो कि आप प्रैक्टिकल वहाँ जॉब कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा। यस सर।
ठीक है। और करंट के लिए सर हाँ, कुछ करंट अफेयर के सोर्स लिए, करंट वगैरह? अफेयर के लिए सभी लोगों के लिए एक ही सलाह है। सबसे पहले कि 2 न्यूज़पेपर डेली किसी भी सूरत में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक हिंदी का, एक इंग्लिश का। अगर आपको बिहार का न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं होता है तो हम लोग फ्री में व्हाट्सएप पे डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाते ही हैं। उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कीजिए। उस ग्रुप का लिंक आपके ही टेलीग्राम ग्रुप में दिया हुआ है, उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे फ्री में पेपर आता है। और जिसको भी हार्ड कॉपी पेपर पढ़ने का मौका मिलता है, कृपया हार्ड कॉपी खरीद के मंगवाइए। एक इंग्लिश का पेपर, एक हिंदी का पेपर, चाहे आपका मीडियम कुछ भी हो, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो। अभी कम से कम 2 सर पेपर डेली पढ़ेंगे। उसके बाद जब जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, उस पेपर की संख्या आपकी बढ़ते जाएगी। इंटरव्यू नजदीक आएगा तो पेपर ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। उस समय हो सकता है 2-3 पेपर भी पढ़ना पड़े आपको। अपने जिला का संस्करण, उसके बाद फिर आपको पटना नगर संस्करण, ये सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, तो वो बताएंगे। और पढ़ने के लिए अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो दैनिक भास्कर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें डेली पेपर फ्री में भी पढ़ सकते हैं। तो जैसे दैनिक जागरण का ऐप वगैरह है, उसमें नगर संस्करण का ई पेपर का पूरा फॉर्मेट ही अवेलेबल रहता है। अपने टैब में खोलिए उसको, एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं। कुछ पेपर पैसे लेते हैं, 200-300 रुपये महीना पर सब्सक्रिप्शन के हिसाब से लेते हैं। तो लास्ट में कुछ सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिएगा। वैसे व्हाट्सएप पे तो डेली प्रोवाइड हम लोग करवा ही रहे हैं। तो ये तो 2 बातें हो गई। उसके बाद जो भी नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार करंट अफेयर की घटनाएं घटती है, हम लोग भी पेपर का कटिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो पढ़ना आवश्यक है। उसके साथ साथ अगर विजन आईएएस का मैगजीन या दृष्टि आईएएस का मैगजीन कोई पढ़ते हैं तो उसको पढ़िए। दृष्टि आईएएस का मैगजीन में लेख खंड काफी अच्छा रहता है, उसके हिंदी वाले यस मैगजीन सर। का, तो उसको पढ़िए जरूर। क्योंकि अभी पूछा जाएगा। और एडिटोरियल वगैरह अगर कहीं से सुनते हैं तो उसको सुनना चाहिए। बाद बाकी करंट अफेयर की क्लासेस हम लोग भी करवाएंगे ही। तो इंटरव्यू की दृष्टि से अलग अलग जो करंट अफेयर के मुद्दे हैं वो बीच बीच में ऐसे भी आपको सेशंस लेते ही रहते हैं सर लोग। लेकिन करंट सर अफेयर को हिंदी पढ़िएगा में। बहुत ज्यादा, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। होता क्या है कि आप इस चीज को समझिए कि जो आपके पूछने वाले लोग होते हैं, जो बोर्ड मेंबर होते हैं, उसके पास प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? अभी तत्काल नॉलेज का। न्यूज़पेपर। अगर कोई डेली हैबिट में है, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो ठीक है। अगर नहीं पढ़ाई करते हैं, मान लीजिए कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई आईएएस है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो क्या करते हैं? डेली पेपर ही तो पढ़ते हैं। उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज ही वही है। तो अगर आप पेपर पढ़ के जाते हैं तो जो सोर्स ऑफ क्वेश्चन पूछने का सोर्स है और जो आपने पढ़ के गया है आंसर देने का सोर्स है, वो सेम हो जाएगा। तो उससे होगा कि आपको जो प्रश्न पूछेंगे उससे कनेक्ट करने में आसानी होगी। इसलिए पेपर का महत्व बहुत ज्यादा है। ओके सर। सर सर हिंदी मेरा में सवाल कौन सा ये है न्यूज़पेपर पढ़ें? कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े? दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जो अच्छा लगे उसको पढ़िए। और धीरे धीरे समय ओके ऐसा आएगा कि दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर को दोनों को पढ़ना पड़ेगा, साथ में इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। तो इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक जागरण, या फिर इंडियन एक्सप्रेस या दैनिक भास्कर, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ सकते हैं। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सर मेरा सवाल ये है कि सर मेरा गैप ईयर बहुत ज्यादा हो गया है। लाइक 2020 में पास किए थे हाँ, और सर 5 साल लगभग हो गया है। इससे पहले सर 69 का मेंस लिखे थे और सर यूपीएससी का एक लिखे हैं और सर एक सीएपीएफ का रिटर्न निकला था सर, फिजिकल नहीं हो पाया था सर। तो सर इसको सर कैसे टैकल करेंगे? आपने किस किस ईयर कौन कौन सा एग्जाम दिया मुझे वो बता दीजिए। सर 2020 में 69 पास दिए होने थे के बाद। सर। सर हम 2020 पास किए तो सर 3 मेंस सर नहीं हो पाया था सर, 66, 67, 68। फिर सर 69 का सर मतलब प्री हुआ था तो फिर मेंस लिखे थे तो सर मेंस में मार्क्स कम रह गए थे तो फिर नहीं हो पाया था। फिर सर अभी दिए हैं और सर उसी भी सर यूपीएससी दिए थे 2024 वाला, तो उसमें सर मेंस बस दिए थे, फिर नहीं हो पाया था सर। और सर एक सीएपीएफ दिए थे, उसका भी रिटर्न हुआ था 2024 वाला, उसमें सर फिजिकल नहीं हो पाया था सर। तो यानी कि तो बेसिकली 2020 से 2024 का गैप है, क्योंकि इस एग्जामिनेशन का जो फॉर्म आया है वो 2024 में ही आया है। यस ठीक है। सर। तो 4 साल का गैप तो है, लेकिन इसके बीच में आपको आंशिक सफलता भी मिली है। तो वही जी सर। करेंगे कि सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, साथ के साथ सीएपीएफ का भी प्रिपरेशन कर रहा था। तो सीएपीएफ में मुझे मैंने यहाँ इस एग्जामिनेशन को दिया और इसमें आंशिक सफलता यहाँ तक मिली। उसके बाद यूपीएससी का भी एग्जामिनेशन दिया, उसमें उसमें मुझे मेंस लिखने का भी मौका मिला। और साथ के साथ मैंने सर 69 बीपीएससी का भी मेंस दिया था। कुछ मार्क्स कम रह जाने के कारण मेरा अंततः सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन लगातार मैं सिविल सेवा के प्रति प्रतिबद्ध हूँ और एग्जाम दे रहा हूँ। और इस बार मुझे उम्मीद है कि सर मैं अंतिम सफलता प्राप्त कर लूंगा। जी सर। और सर एक हॉबी को लेकर सर कि जैसे हाँ, मेरा बताइए। सर एक हॉबी है चेस खेलना, तो सर वो तो ठीक है, लेकिन सर एक और कोई हॉबी होना चाहिए या फिर सर एक ही सफिशियंट है? लाइक क्रिकेट भी बोल सकते हैं सर, लेकिन उसमें हम क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं उतना, मीन्स खेलते हैं चेस बट तो रखिए, अच्छा है।
उसके अच्छा अलावा अगर और कुछ रखने का मन हो तो रखिए, अगर एक हॉबी भी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छे से सवाल पूछे जाते हैं, अच्छे सर सवाल मेरा पूछे जाते एक डाउट है सर। सर मेरा हैं। हॉबी मतलब सॉन्ग सुनना है, और मतलब सॉन्ग सर गाना, जैसे मेरा भक्ति गाना में बहुत रुचि है। मैं पढ़ाई के दौरान अगर मैं थक जाती हूँ तो भक्ति सॉन्ग ही सुनती हूँ अपने आप को मतलब रिलैक्स करने के लिए। तो सर जैसे उसमें मतलब जो भक्ति गाना मैं सुनती हूँ वो गायक के सर नाम भी पूछेंगे क्या? हाँ, नाम वगैरह तो पूछे जाएंगे। गाना गा सकते हैं? हाँ सर, गाना मैं गा सकती हूँ। गा के सुनाएंगे अभी? सर गा के अभी सुनाओ सर, ठीक है, ओके। हरी बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। हरी बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। तूने लाख कमाई धन दौलतिया, बंगला कोठी बनाई हो, माँ बाप ही ना खुश हो तेरी तो बेकार तेरी कमाई है। ये लाख नहीं सब खाक है, इसी बात को तुम मत भूलना। बिल्कुल रख लीजिए, और बोलिएगा कि सर मैं भक्ति गाना सुनना, गाना भी पसंद करती हूँ। और जो भी भक्ति गाना के गायक हैं उसका नाम वगैरह याद कर लीजिएगा, जो भी ये गाना गाए हैं, ठीक है। और उसके बाद आप सुना दीजिएगा, अच्छा गा लेते हैं। इंटरव्यू में होता क्या है कि इस तरीके के इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं तो उनसे एक आध गाना सुन लिया। जैसे कल भी कार्तिकेयन सर ने भी कहा था, कोई बच्चे कल भी एक गाना गाए थे। उसके बाद सर ने क्या बताया कि वो बोर्ड का मूड रिलैक्स हो जाता है कि चलो ठीक है, कुछ नया आया, वो नयापन होता है। और अच्छी बात है कि आप अच्छा सुर भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि कौवा की तरह गाया जा रहा है, एक अच्छा स्वर में आप सर गा एक लेते हैं। चीज और है सर, मैं कुकिंग में भी मतलब इंटरेस्ट मतलब है। जैसे मैं मिठाई वगैरह भी बना लेती हूँ, दाल चावल चोखा सब्जी, मतलब पूड़ी सर, तस्मई खीर, ये सब मैं सब व्यंजन बना लेती हूँ, लिट्टी चोखा वगैरह। तो सर मैं सोच रही ना कि दो नहीं रखूँ, एक ही अच्छा है हॉबी। तो एक रखना चाहते हैं तो ये भक्ति संगीत रख लेंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है, समझिए साइकोलॉजी को, उस एज के लोग हैं जिनका कि अब भक्ति के प्रति, योग के प्रति, अध्यात्म के प्रति झुकाव ज्यादा है। उनको ये सब अपील करता है। अगर आप सुनाएंगे तो हो सकता है कि वो खुद मुझे मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं, वाह क्या बात है, ये वाला गाना तो हम पहले भी सुने थे। तो खास करके वो लोग यही सब सुनते ही हैं, यही सब पढ़ते ही हैं, रामायण महाभारत ये सब तो वो लोग पढ़ते रहते हैं, एज हो जाता है वैसा। तो उनको कनेक्ट करता है ये सब बातें। अब आप कोई रैप सॉन्ग नया मतलब सुनाने जाएगा तो उनको जल्दी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल आप रखिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। थैंक यू सर। हेलो सर मेरा एक सवाल था। एक 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 करके, एक एक करके। सर मेरा एक सवाल था सर। अवल कुमार को पूछने दीजिए। हाँ अवल पूछिए। जी सर, 4-5 टॉपिक हैं सर जिसको मेरे को जानना था सर। एक मेरा है पहला गैप ईयर से रिलेटेड सर, कि मैंने ग्रेजुएशन 2016 में किया था सिविल इंजीनियरिंग से सर, और तब से लेकर के 68 बीपीएससी से पहले तक 68 से मैंने देना शुरू किया। और उसके पहले तक मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था सर, जैसे प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उसमें हाईवे इंजीनियर के तौर पे मैं काम कर रहा था। तो इसको सर मैं कैसे, प्राइवेट कंपनी वाले को कैसे जस्टिफाई कर सकता हूँ? और अभी 68 आप से काम नहीं मैंने कर जो रहे हैं? बीपीएस, नहीं सर, उसके बाद फिर मैं 68 उस मतलब टाइम कि फाइनेंशियल। 2022 16 से 22 तक आपने काम किया है? जी सर। उसके बाद फिर आप सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में हैं? हाँ सर, उसके पहले मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं था। भैया का जॉब लगने के बाद फिर मैं छोड़ दिया परिवार से डिस्कस करके, उसके बाद फिर इधर लग गया। और उसके पहले भी 1-2 बीपीएससी दिया था, लेकिन वो मतलब यूं ही समझिए कि बस मैं आप भर दिया। ऐसा सो ही मत कीजिए कि मैंने जॉब छोड़ा है, क्योंकि आपने जॉब किया है। मान लीजिए अभी जॉब में नहीं भी जाते हैं तो एज ए हाईवे इंजीनियर आपको तो पता ही होगा हर चीज। जी सर। आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होगा पूरा। जी सर। जी तो उसको मत बताइए कि मैंने जॉब छोड़ा है, ठीक है। सीधा सीधा ठीक रख है लीजिए कि सर अभी भी मैं जॉब में ही हूँ, बात ही खत्म हो जाएगा कि एज इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ और उसके बाद फिर क्या कहते हैं आसपास के साथ तैयारी भी कर रहा हूँ। बात ही खत्म हो जाएगी, ना गैप ईयर से सवाल आएंगे ना कहीं से सवाल ही आने ही बंद हो जाएंगे, ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा एक साथ।
प्रैक्टिकल प्रश्न पूछे जाएंगे, किस कंपनी में जॉब करते हैं, तो पूरा कंपनी के बारे में आपको पता है, पूरा ब्यौरा पता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपने इतने साल जॉब किया है, जो भी प्रश्न पूछेंगे तो आप बता भी देंगे। ठीक है जी सर। और फिर एक था सर हॉबी से रिलेटेड सर, कि मैं हॉबी में सर सबसे पहला एक्सरसाइज पहले करता था, मतलब जिम विम करता था सर, फिर बॉडी वेट एक्सरसाइज भी करता हूँ अभी भी, कभी जब मौका मिल पाता है तो मैं इसको एक्सरसाइज हॉबी डालूं या फिर जिम जिम करना डालूं? आप क्या कहते हैं, योगा वगैरह जानते हैं करने के लिए? नहीं सर, योगा पे कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वर्कआउट से रिलेटेड जो जिम वर्कआउट होता है या बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है उसके बारे में सर जानकारी है। तो फिर बता देंगे कि मैं मतलब कि डेली एक्सरसाइज करता हूँ, जिमिंग करता हूँ, तो जिम के बारे में आप चर्चा करेंगे। अब बॉडी वैसा है ना दिखने में। हाँ सर, अभी तो अब जिम वाला वेटेड एक्सरसाइज नहीं हो पाता, सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज सुबह सुबह थोड़ा बहुत रनिंग के साथ कर हाँ लेता बस हूँ। वो दिखना चाहिए कि हाँ आप वेल मेंटेन्ड फिट हैं, ऐसा नहीं है कि सर जिम कर रहे हैं और वैसा बॉडी नहीं है। तो वो जो आप बोल रहे हैं उस चीज को प्रूव भी करना है ना, बस उतना बॉडी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत बॉडी बिल्डर टाइप के हैं, बस ठीक है, एक हेल्दी बॉडी आपका रहना चाहिए ताकि वो जस्टिफाइड करे। अब कोई कहे मैं पुलिस सर्विस में हूँ, अब देखने में ही नाटा रहे या बिल्कुल ही कमजोर टाइप का रहे, तो वो जस्टिफाई नहीं करता ना, पुलिस सर्विस में कैसे काम कर रहे होंगे। तो ठीक इस है, पे सर सवाल क्या क्या बन सकता है सर, जैसे एक्सरसाइज या जिम से रिलेटेड में? एक्सरसाइज या जिम से रिलेटेड जो भी सवाल बनेंगे, एक तो क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज और योगा के बीच में क्या अंतर है, उन लोगों का एज योगा करने का है तो उनको क्या कुछ ऐसा हल्का टाइप का आप एक्सरसाइज बता सकते हैं। जिम के क्या बेनिफिट्स हैं, तो आजकल जिम के जो है कि साइड इफेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं, क्यों लोगों के मतलब जिम करते करते मौत हो जा रही है, जो लोग बहुत हैवी जिम करते हैं उसका भी हार्ट अटैक वगैरह हो रहा है, जो स्टेरॉइड्स वगैरह लिए जा रहे हैं आज के समय में बॉडी बनाने के लिए, क्यों मतलब युवाओं में एक तरीके के का क्रेज बन चुका है जिम जाना, स्टेरॉइड लेकर के बॉडी बनाना, जो कि उसके बॉडी के लिए ही घातक है। तो ऐसा क्यों है, कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, बॉडी मास रेशियो क्या होता है, बॉडी में किस तरीके से जिम का इफेक्ट होता है, ज्यादा एज के लोगों को जिम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब सारा चीज का प्रश्न आएगा, आप उसका आंसर कर लेंगे। ओके सर। और एक और था कि यही एक जल्दी टिप बताइए। रखूं या एक दूसरा है सर, कि ट्रैवल ब्लॉग भी देखना पसंद है सर, जैसे बाइक वाले बाइकर्स लोग ट्रैवल ब्लॉग जाते हैं ना, ब्लॉग नहीं, बनाते उस हैं एज के वो। लोगों को पता भी नहीं होगा कि बाइक वाले कुछ बाइकर्स होते भी हैं, अगर वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड ना हो। अब 60 साल के जी। बुजुर्ग से क्या उम्मीद करते हैं उनको कुछ ट्रैवलिंग, वो भी खास करके ब्लॉगिंग का पता हो, ट्रैवलिंग तो पता रहता है। तो वो तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड ही ज्यादा देखना पसंद करता है। आप पसंद करते हैं, लेकिन उनको अगर समझ में आएगा तो प्रश्न पूछेंगे, जी नहीं तो सर। ट्रैवलिंग ब्लॉग आप बोलेंगे वो ट्रैवलिंग से सवाल पूछेंगे। ठीक है, आप तो ट्रैवल कर नहीं रहे हैं, आप ब्लॉग देख नहीं रहे हैं। जी सर। आपको पूछा जाएगा बताइए कहाँ कहाँ ट्रैवल किए हैं, आप वहां पे आप उनको समझाने में अगर सफल हो गए तो ठीक है, अदरवाइज वो समझ ही नहीं पाएंगे इन चीजों को, ये भी एक रिस्क है। और सर ये था सर कि हाँ, मैं जो प्रीफरेंस था पोस्ट प्रीफरेंस, उसमें डीवाईएसपी को पहले डाला हूँ और एसडीएम को बाद में डाला हूँ सर, तो उससे रिलेटेड कैसे उसको? इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बहुत सारे लोग एसडीएम को पहले डालते हैं, तो सवाल ये पूछा जाता है कि खास करके जो पुलिस के लोग होते हैं, अगर वो एसडीएम को एक नंबर पे डाल देते हैं तो सवाल पूछा जाता है कि जब आप पुलिस के रूप में कार्य कर ही रहे हैं तो डीवाईएसपी को फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों नहीं रखा, एसडीएम क्यों? लेकिन आपने डीवाईएसपी को चूज किया है तो आप बता दीजिएगा सर मेरा नेचर ही वैसा है, और आप बता रहे हैं खुद भी जिम वगैरह करते हैं, फिट हैं, तो मेरा जी नेचर ऐसा है कि सर मैं डीवाईएसपी पुलिस सर्विसेज में जाना ज्यादा पसंद करूंगा, मैं मुझे पुलिसिंग ज्यादा पसंद है। तो वो ऐसे लोगों को वेलकम करते हैं कि चलो कोई तो आया जो डीएसपी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख रहा है, वरना तो सारे लोग एसडीएम को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखते हैं। ओके सर। ये उससे कल ज्यादा प्रश्न नहीं लैंग्वेज में पूछते, सर। जो उल्टा करते हैं पुलिस सर्विस में, जो पहले से जैसे एसआई है या कांस्टेबल है या और भी किसी पुलिस विभाग में काम कर रहा है, वो लोग जब जी एसडीएम को फर्स्ट नंबर पे रखते हैं ना, तो उनसे बहुत क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे बाकायदे। और कई इंटरव्यू में मैंने देखा है, 60-62 में से लेकर अभी तक में बहुत सारे इंटरव्यू में ऐसा मैंने देखा है कि हाँ ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे नहीं प्रश्न आएगा इस तरीके का कुछ। ओके सर। एक लैंग्वेज से रिलेटेड था कि जो मैं अपना लिखता हूँ या जो भी है सर वो इंग्लिश में, लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू में अभी सोच रहा हूँ कि हिंदी में, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे मैं बोलना, तो ये ठीक रहेगा कोई हिंदी दिक्कत वाला? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं। और बीच बीच हाँ, बीच बीच में आप इंग्लिश का टर्म यूज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट। हेलो सरवन। हेलो सर। हेलो। हाँ सरवन बोलिए। सर। सर। हेलो 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 हेलो। सरवन कुमार।
यस सर। सर मेरी कोई हॉबी नहीं है सर, तैयार नहीं किया हूँ, तो सर कौन सा ऐसा हॉबी रखे जो जल्दी तैयार हो जाए सर? डायरी राइटिंग रख लीजिए, बहुत जल्द तैयार हो डायरी जाएगा। हाँ, तो सर उसमें क्या क्या, मतलब उसके रिगार्डिंग क्या क्या तैयार करना पड़ेगा सर? प्रसिद्ध डायरी राइटर वगैरह कौन है उसका बकायदे एक क्लास भी करवा लेंगे। जो इस तरीके के लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता है, डायरी राइटिंग रख लीजिए, उसका क्लास ही करवा दिया जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी उसके। डायरी राइटिंग कैसे होता है, डायरी लिखा जाता है, आप जाकर के खुद भी सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। उसमें कुछ नहीं रहता है, डेली काम करना है, उसको डायरी में लिखना रहता है और कुछ नहीं रहता है उसमें। बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। दो चार प्रसिद्ध डायरी राइटर वर्ल्ड लेवल पे, दो चार प्रसिद्ध डायरी राइटर इंडिया लेवल पे, उसको उसका नाम वगैरह पढ़ लेना है। आज आपने क्या क्या किया, उसको डायरी में आप कैसे लिखेंगे, ये सब सिखा दिया जाएगा। बस हॉबी का काम खत्म। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि कोई काम चोरी वाला काम कर रहे हैं आप। अब इतना एज हो गया है, आप सारा काम कर रहे हैं, आपकी कोई इसी चीज में रुचि नहीं है। हॉबी पूछा ही इसलिए जाता है कि आप काम के बीच में भी आपकी अपनी कोई व्यक्तिगत रुचि है कि नहीं, आपका कोई पर्सनल लाइफ है कि नहीं। इसका मतलब है कि आपका कोई पर्सनल लाइफ में उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं है, कोई रुचिकर व्यक्ति आप नहीं है, तभी आपकी कोई हॉबी नहीं है। तो वो तो सिखाने के लिए हम लोग सिखा देंगे। सर ऐसे तो पार्ट टाइम जैसे जब भी टाइम मिलता है तो क्रिकेट मैच देखते रहते हैं, तो सर उससे तो बहुत सब उसका इंटरेस्ट होता है, सबको इंटरेस्ट होता है सर क्रिकेट में। ऐसा नहीं है कि सबको इंटरेस्ट रहता है और सब लोग क्रिकेट ही बोलते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग क्रिकेट बोलते हैं। तो आप जो मैच देखते हैं तो उसमें सिर्फ क्या मैच देखते ही हैं, खिलाड़ी का नाम पता नहीं है, क्या क्या क्रिकेट के रूल होते हैं, कैसे कैसे क्रिकेट खेला जाता है, उसके सारी चीजों को अगर पढ़ लीजिए। इंडिया ने कौन कौन सा कप जीता है, क्रिकेट का क्या फॉर्मेटिंग है। आज के समय में तो दिव्यांग का भी क्रिकेट का आयोजन होने लगा है, महिला क्रिकेट, पुरुष क्रिकेट, उसके कई सारे फॉर्मेट है। क्रिकेट ने दूसरे खेल को उभरने नहीं दिया है इंडिया में। इन सब तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे तो जनरलाइज अगर 150 क्वेश्चन क्रिकेट पे तैयार कर लेते हैं तो क्रिकेट पे रख सकते हैं। सर एक बार मेरे जैसे मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था कि चाइना मैन जो होता है वो किस तरह से बॉल करता है सर, इस सबको कैसे आंसर देंगे सर? तो ये काफी डेप्थ तरीके का क्रिकेटिंग का क्वेश्चन था। क्रिकेट में एक रिस्क तो है, समझ लीजिए कि क्रिकेट एक्चुअली इतना पॉपुलर हो गया है ना कि उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो काफी डेप्थ लेवल में चले जाते हैं। तो अगर उस लेवल तक का तैयार नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा रिस्क लेने से क्रिकेट में खास करके बचिए। ये क्रिकेट है खतरनाक टाइप का। क्योंकि इसीलिए सर होता क्या है बचने कि के लिए बचने के लिए तो वो पूछे। आप कुछ कुछ दूसरा ऑप्शन आप रख लीजिए, नहीं तो डायरी राइटिंग रख लीजिएगा। नहीं तो कोई जी बात सर। नहीं, अगर एक आध क्वेश्चन नहीं भी आता है तो कोई आपत्ति नहीं है, दूसरा क्वेश्चन वो पूछते हैं उस हॉबी से रिलेटेड, तो उसका आंसर आप कर सकते हैं। हालांकि पहले भी मैं इंटरव्यू दिया हूँ सर, बट वो कुछ इससे पूछे नहीं थे सर, हॉबी से। जी, ये हर एक बात समझ लीजिए कि हर बोर्ड मेंबर को कोई जरूरी नहीं है कि आपके हर एस्पेक्ट्स पे सब बात करें ही करें, कोई फिक्स रूल तो है नहीं। जब उनको लगता है कि हॉबी से पूछना है हॉबी से पूछेंगे। होता क्या है कि इंटरव्यू एक्चुअली खेल है मैन्योवरिंग का। आपने क्या आंसर दिया फिर उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, फिर आपने क्या आंसर दिया उसके ऊपर क्वेश्चन होता है। तो इंटरव्यू इस तरीके से चलता है। तो कई बार पूछा जाता है, मैक्सिमम कई बार नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस चीज का ये मतलब नहीं है कि आप तैयार करके नहीं जाएंगे। और आपका 90% मुझसे। पीटी का भी जी। एग्जाम होता है, ये मेंस का भी एग्जाम होता है, तो क्या हर टॉपिक से सवाल आ ही जाते हैं क्या, लेकिन आप तैयारी करके जाते हैं ना, बस वैसे ही यहाँ भी जाना। मैक्सिमम हमसे पूछा गया था जॉब से रिलेटेड, 90% जॉब से रिलेटेड ही पूछा जा रहा जॉब था वाले को उसी तो को। मैंने बार बार बताया है कि जॉब वालों को जॉब से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे, मैंने तो हर बार कहा है, तो पूछते ही हैं। ओके, नेक्स्ट। सर मेरा हेलो सर। हेलो। एक एक करके। गुड इवनिंग हेलो। सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर हम 2016 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं, बी सिविल से। हाँ, सर 18 हाँ। में एमबीए कंप्लीट किए हैं। उसके बाद 2022 में एमए इकोनॉमिक्स से किया। उसके बाद नेट निकाला है इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट दोनों का। और 2023 से पीएचडी ज्वाइन किया, जो भी प्रेजेंटली चल रही है इकोनॉमिक्स से। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और क्या हमको जो हम नेट निकाले हैं वो दोनों इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट से निकाले हैं वो बताना है कि नहीं बताना है, दोनों को मेंशन करेंगे कि नहीं, और जो पीएचडी अगर हम मेंशन करेंगे तो हमको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? किस आपका क्या है पीएचडी में? इकोनॉमिक्स है और टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। अच्छा, तो इसको आप बताएंगे क्योंकि आप लंबे समय से सिर्फ स्टडीज में ही हैं। हाँ। ठीक है, तो और फील्ड एक ही तरीके का है, चाहे एमबीए है चाहे एमए है, ये इकोनॉमिक्स है। पीएचडी में भी इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन एंड लेकिन इकोनॉमिक्स सर आपका ग्रेजुएशन टाइप का सिविल टॉपिक से है। इंजीनियरिंग है। क्या?
ग्रेजुएशन हमारा सिविल इंजीनियरिंग है। उससे कोई दिक्कत नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग के बाद आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आया और आप लगातार इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रही हैं, तो शो कर रहा है ना कि आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टेड हैं, और यस इतने सर। समय तक अगर आपने पढ़ाई किया तो आपको इकोनॉमिक्स की जानकारी भी होगी। यस सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आपने नेट पीएचडी से क्वालिफाई किया है रिलेटेड तो हमसे ऑब्वियस क्या बात है, क्वेश्चन जानकारी तो पूछा होगी। जाएगा वो हमको जानना है, मतलब रिसर्च से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो जानना था। वो तो क्वेश्चन का लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाला, तो उसमें देखिए, जिसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। नहीं सर, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाला हम नहीं पूछ रहे हैं, मतलब जो हाँ पीएचडी हाँ, कर तो रहे हैं आपका उससे जो पूछ रहे पीएचडी हैं। का थीसिस वाला जो है ना, उसका टॉपिक भेज दीजिएगा, उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको बना के दे दिया जाएगा, क्योंकि आपका बहुत ओके सर। स्पेशलाइज टाइप का सवाल है। और सर एक और था कि हमारी जो हॉबी है वो स्केचिंग है, ठीक है, लेकिन हम हाँ, एनिमे देखना भी पसंद करते हैं, तो क्या हम दोनों हॉबी रखें कि सिर्फ स्केचिंग तक सीमित रहें? दोनों रख लीजिए। स्केचिंग को पहले बोल दीजिएगा, स्केच बना ही लेते हैं आप बहुत अच्छा स्केच, तो उसको बना के अगर देंगे पेन पेपर लो बेटी बनाओ, तो बना दीजिएगा, क्या दिक्कत। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन था हाँ, सर कि जो अभी ठंडी के टाइम पड़ेगा तो जैकेट लेंगे, एक सिंगल बटन वाला लगेगा कि वो डबल बटन वाला लेना है? नहीं वो जैकेट नहीं, ब्लेजर लेना। ब्लेजर, हाँ सॉरी ब्लेजर सर। हाँ, वो सिंगल बटन का रहेगा कि डबल बटन का लेना है? कौन सा फॉर्मल होता है? सिंगल बटन वाला ले लेंगे, वो खोल के बैठने में आसानी होगा वहाँ इंटरव्यू बोर्ड के अंदर, ओके उसको ले सर। सिंगल बटन वाला ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। राहुल चौहान। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ राहुल बोलिए। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने बीटेक 2019 में किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग जयपुर से, लेकिन उसका जो हाँ, यूनिवर्सिटी है कोटा का है, तो दोनों का प्रिपरेशन करना पड़ेगा या सिंगल सिर्फ जयपुर का, मतलब प्लेस का, या तो सबको जो डिटेल पढ़ना रहता है सर, तो वो थोड़ा अच्छा, आप बता आरटीयू से हैं, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा। दीजिए। यस सर। दोनों दोनों के बारे में पढ़ लेंगे। कोटा तो ऐसे भी बहुत फेमस सिटी है, जैसे ही नाम आएगा तो वैसी बात है, प्रश्न आएंगे आएंगे। आजकल कोटा का बहुत डाउनफॉल चल रहा है, पता है, वहाँ बच्चे नहीं जा रहे हैं, वहाँ की ये अर्थव्यवस्था सर पे बहुत बच्चों बुरा में प्रभाव पड़ा है। तो राजस्थान सर में एक जिला है राजस्थान से झुंझुनू, करना पड़ेगा। जहाँ की कोचिंग इंडस्ट्री जो है कि दोबारा फ्लरिश हो रही है, और कोटा बहुत ही ज्यादा जो है कि डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है एक तरीके से, अगर उस पर्टिकुलर शहर की इकोनॉमी की बात करें तो। वहाँ ये सर बड़े बड़े जो हॉस्टल्स लॉज हैं वो बिल्कुल ही खाली होने के कगार पे, जहाँ लाखों छात्र रहते थे वहाँ हजारों की संख्या में नहीं पहुंच रहे हैं। और आखिर इसका कारण क्या है, और झुंझुनू को एज ए कोचिंग हब के रूप में उभरने का क्या कारण है? जयपुर से बहुत सारे प्रश्न हैं जो भी राजघराने वगैरह हैं, पूछे तो जाएंगे आपसे। सर मेरा एक था कि जैसे 10th मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय से है, तो अगर 10th मेंशन करेंगे तो कहाँ से, तो वो मतलब इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा या तो स्किप कर दें, मतलब वो थोड़ा बता देते हैं। नहीं तो जब जेएनयू, अच्छा सॉरी, नवोदय से किए हैं तो नवोदय के बारे में पढ़ लीजिए। नवोदय क्यों आया, नवोदय का क्या बेनिफिट मिला, किसके लिए नवोदय है, किस तरीके से ये फायदे करता है। नवोदय के काफी जो है कि अच्छे अच्छे एलुमनी वगैरह हैं जो कि देश में बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, कुछ उन लोगों का नाम वगैरह पढ़ लीजिए। अचीवमेंट है ना ये, कि आपने बचपन में नवोदय निकाला है। यस सर। सर एक और क्वेश्चन था मेरा, मतलब 2019 से बाद मैं थोड़ा बहुत मतलब प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, मतलब कि लिए थे, हाँ, तो मतलब गेट का प्रिपरेशन किए, फिर उसके बाद होता है ना छोटा मोटा ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहे थे, फिर 67 और 68 और फिर 70 का मेंस लिखे हैं, तो उसके बाद खास तो मतलब ऐसा होता है ना, कुछ जॉब वगैरह तो ऐसा था नहीं, तो इसको थोड़ा कैसे मेंशन किस करेंगे तरीके सर? के बच्चों को आप ट्यूशन पढ़ाते हैं? 9th 10th का साइंस मैथ को लेकर सर, वो भी रेगुलर नहीं, मतलब बीच बीच में कभी कभी होम ट्यूशन ऐसा होता कोई बात रहता। नहीं, नहीं तो इसको आप बताइएगा कि सर मैं बच्चों को जो है कि साइंस का ट्यूशन देता हूँ, ठीक है, यस सर। या मैं बच्चों को साइंस पढ़ाता हूँ, 10th के बच्चों को या 9th के बच्चों को, तो वो आपसे पूछेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, क्या सिलेबस है, बताओ, उसके बारे में तो जानकारी होगा ही, क्योंकि आपने पढ़ाया है। यस सर, तो अभी तो ठीक गैप है, हो रखा है, तो फिर मतलब तो रेगुलर भी तो मैं ऐसा तो नहीं था मतलब। नहीं तो वो देखने कहाँ जा रहा है कि आप ट्यूशन कितने को पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, गैप को ही तो ढकने के लिए हम बता रहे हैं। सफेद झूठ बोलना ही है इंटरव्यू में, उससे नीचे काम नहीं चलेगा। यस सर। सर हॉबी में तो मतलब जिम तो मतलब होता है ना, अभी कर रहे हैं, लेकिन होता है ना जैसे उस टाइप का तो फिजिक तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी होता है थोड़ा इंटरेस्ट है और कुकिंग में, तो ये जिम बोलना ठीक रहेगा, ये अभी होता है ना अगर योगा भी। आपका फिजिक उस तरीके से देखने में नहीं है कि आप जिम करते हैं, या बॉडी उस तरीके की नहीं है, तो कुकिंग को बोलिए, कुकिंग को अच्छे से तैयार कर लीजिए। योगा है ना सर? हाँ, मतलब योगा ये योगा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। योगा में बॉडी दिखने की आवश्यकता नहीं है, और इसमें फिजिक सर थोड़ा सा दिखना वीकनेस चाहिए। स्ट्रेंथ को हाँ, लेकर क्वेश्चन आएगा कि आपका वीकनेस क्या है, क्वालिटी क्या है, जो आपको मतलब अगर लेना हो तो सर इस पे कैसा जवाब मतलब देना किस रहे? चीज का पूछ रहे हैं? मतलब क्वालिटी आप में क्या है, जो मतलब होता है ना कि आपको अगर सिविल सर्विसेज में आना है तो क्या अच्छा आपकी अच्छा, ये स्ट्रेंथ तो क्या पर्सनल इस टाइप के सवाल है, है? इस पे तो इसका तो बकायदे क्लास में करवाया जाएगा कि एक सिविल सर्विसेज सर्वेंट का
क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसके अंदर आपके अंदर क्या मतलब कि मेरिट्स क्या हैं, आपके डिमेरिट्स क्या हैं, आप अपने 5 पॉजिटिव पॉइंट्स बताइए, नेगेटिव पॉइंट्स बताइए। तो ये प्रश्न तो उसका तो क्लास करवाया जाएगा। ओके, जी सर। नेक्स्ट। जी सर, थैंक यू। सर गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर वो मेरा गैप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन था सर। जी बताइए। सर मेरा ग्रेजुएशन 2018 में हुआ है सर। ओके। उसके बाद मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था सर, बट मैं प्रीलिम्स में मेरा क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो उसके बाद मैं बीपीएससी साथ में दे रहा था, बट मैं मेंस 69 में फर्स्ट मेंस लिखा था, और ये 70 मेरा सेकंड मेंस है सर, इंटरव्यू का अगर होता है तो इसमें कैसे प्रेजेंट करूंगा सर मैं गैप ईयर को? 2018 से आज तक आप कुछ नहीं कर रहे थे? नहीं सर, अभी तो प्रिपरेशन में ही हूँ सर। आप ये बता सकते हैं कि किसी कोचिंग इंडस्ट्री के साथ जो है कि उसके कंटेंट टीम में मैं काम करता हूँ? सर मैं दो चीज सोच रहा था सर, ये जैसा आप बोल रहे थे झूठ बोलना है, तो एक होम ट्यूशन का सर, और एक मैं 2023 में एक प्लान भी मैं किया था सर, अपना होम टाउन में लाइब्रेरी ओपन करने का सर। तो अभी मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा आइडिया है, तो मैं वो बोल सकता हूँ। हाँ, तो लाइब्रेरी वाला बता दीजिए। ओके इस सर, तो समय उससे जो है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के लिए बाकायदा मैं लाइब्रेरी को भी रन करवाता हूँ, और कई सारे लाइब्रेरी हमारे अंडर काम करते हैं, उससे मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। उससे तो और उसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हाँ, हैं ना सर? लाइब्रेरी का कल्चर हर शहर में बढ़ा है, छोटे छोटे यस शहरों में सर, लाइब्रेरी का कल्चर बढ़ गया है, कोविड के खास बाद करके तो प्राइवेट लाइब्रेरी। ये पिछले 5 साल में हुआ है। यस सर, इससे कोविड के बाद पहले सर इतना लाइब्रेरी का कल्चर नहीं था। नहीं था सर। तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके उभरने का क्या कारण है? हर बच्चा जो लॉज में रहता है, पहले तो लॉज में रहता था, हॉस्टल में रहता था, वो लाइब्रेरी यस नहीं जाता था। आज के समय एक फैशन के तौर पे बन गया है। बच्चे यस वहां सर। जाके पढ़ते हैं या अपने टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत लाइब्रेरी में देखा गया है कि वाईफाई मिल रहा है, एसी मिल रहा है, बच्चे बैठ गए हैं वहाँ मूवी देख रहे हैं। तो इस तरीके इसका क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव इम्पैक्ट्स है? लगातार बैठने से क्या पोस्चरिंग में प्रॉब्लम होती है? लाइब्रेरी में आप बच्चों को किस तरीके की फैसिलिटी दिलवाते हैं? जो कुर्सी आप यस खरीदते हैं वो कुर्सी किस तरीके का रहता है? एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ओके अब बताएंगे कि चलिए। किस तरीके से ऑर्थोपेडिक डॉक्टर का जो एडवाइस्ड वाला कुर्सी है वो लोग चेयर खरीद के प्रोवाइड करवाते हैं। उससे सस्पेंशन वाला चेयर रहता है। रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन जान लूंगा ना सर? हाँ, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को, क्योंकि आप रन करवा रहे हैं ना। यस सर, यस सर। सर ये होम ट्यूशन वाला अभी रहने देते हैं सर, कहीं होम पढ़ाया ट्यूशन नहीं। थोड़ा सा पुराना टाइप का मामला हो जाता है और बहुत अर्निंग होती नहीं। ट्यूशन तो छोटा चीज होता है। तो लाइब्रेरी का सही है ना सर? हाँ, सर ठीक है। एक और क्वेश्चन था सर। मेरा होम टाउन अभी मैं प्रेजेंटली झारखंड हजारीबाग में रह रहा हूँ सर, हाँ, बट मेरा डोमिसाइल गया बिहार का है सर। तो हाँ। इससे किससे रिलेटेड पूछा जा सकता है सर? मुझे दोनों जगह के बारे में प्रिपेयर करना होगा। प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ऐसे पता तो चलेगा ही नहीं कि आप कहाँ से हैं। वो नहीं सर, एजुकेशन मेरा सारा कुछ 10th 12th ग्रेजुएशन सारा झारखंड हजारीबाग से ही हुआ है सर। हाँ, तो हजारीबाग के बारे में प्रिपरेशन कर लीजिएगा अच्छे से। बट जहाँ डोमिसाइल भी जो हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी से मेरा हुआ है, ये सर, जो तो क्या परमानेंट एड्रेस बोलेंगे जो है तो सर, जो डोमिसाइल है सर, वो बिहार का यूज कर रहे हैं सर। वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि पूछते नहीं है ना। हजारीबाग का जिक्र करेंगे यूनिवर्सिटी वगैरह का तो उससे पता चलेगा। ओके ओके दोनों ओके। जगह के उससे पढ़ लीजिएगा, अगर कोई पूछा जाता है तो बताइएगा। वहाँ हमारे साथ परमानेंट आदित्य सर एड्रेस भी नहीं हैं। पता रहेगा सर बोर्ड मेंबर में? नहीं, कल भी जब मॉक इंटरव्यू हो रहा था तो आप देख नहीं रहे थे? कार्तिकेन सर जितने भी लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोल रहे थे वो क्या बता रहे थे कि आपका बिना नाम, बिना जाति, बिना स्थान का, अपना गृह जिला का बताए सर वो जिक्र किए हुए आप अपना परिचय दें। सर वो डैफ जो कल एक फॉर्म आया था सर टेलीग्राम ग्रुप में, उसमें सर परमानेंट एड्रेस और ये प्रेजेंट एड्रेस दोनों पूछा हुआ था सर। वहां जब आप जाएंगे ना इंटरव्यू बोर्ड में, तो आपको एक कोड दिया जाता है। सिर्फ यस सर। इंटरव्यू बोर्ड के पास वो कोड पता रहता है उनको। वो ओके सारा सर। पर्सनल इंफॉर्मेशन हटा करके कुछ इंफॉर्मेशन ओ- उसके सामने प्रेजेंट किया जाता है। ओके सर, उनको ओके पता नहीं सर, रहता। ओके सर। थैंक यू सर। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। हेलो मुझे हॉबी के बारे में कुछ हेलो पूछना हेलो था। हाँ, हाँ, पूछिए हॉबी के बारे में। सर पूछना यह था कि मेरा कुछ हॉबी नहीं है, तो हॉबी रखना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसी तो कोई जरूरी नहीं है कि आप हॉबी रखें ही। अगर सर अगर बिल्कुल ही बिहार नहीं है में तो आप व्यंजन बनाना रखना चाहेंगे तो उससे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? बिहारी व्यंजन बनाना रखना चाहेंगे तो आप रख सकते हैं। उससे कौन कौन से व्यंजन बनाते हैं, क्या क्या रेसिपी है, इन सब टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। बिहारी व्यंजन और दूसरे राज्यों के व्यंजन में क्या अंतर है? बिहार का जो व्यंजन है उसमें वो काफी क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच व्यंजन है। उसमें प्रोटीन्स की कमी रहती है। बिहारी व्यंजन में वैरायटीज की कमी रहती है। जैसे राजस्थानी थाली वगैरह, या फिर क्या कहते हैं, आप महाराष्ट्र का थाली देखेंगे तो एक थाली में कई सारे आइटम्स रहते हैं।
लेकिन बिहार में क्या है, वही दाल भात है या लिट्टी चोखा है या दाल बाटी चूरमा, जो भी दाल बाटी चूरमा तो राजस्थान का है, तो उसमें बहुत वैरायटी आपको नहीं देखने को मिलेगा बिहारी व्यंजन में। तो इसका क्या कारण है? जैसे बिहार हमेशा से गरीब राज्य रहा है, यहाँ के लोगों के पास उतना समय ही नहीं है कि वो अलग अलग तरीके के पकवान बनाए। वो क्या कर रहे हैं कि जो भी व्यंजन बना रहे हैं, जो भी देखना चाहेंगे, चाहे आप लिट्टी चोखा को देख लें या अदर व्यंजन को देख लें, उसमें बहुत वैरायटी ऑफ व्यंजन आपको नहीं देखने को मिलेगा। जिसका क्या कारण है, ये सब प्रश्न आपको पूछा जाएगा। कौन कौन से कुछ खाद्य पदार्थों को जीआई टैग वगैरह भी मिला हुआ है, उस जी सबके जी बारे में पढ़ना है। सर, मेरा ग्रेजुएशन से भी क्वेश्चन था। मेरा ग्रेजुएशन डिस्टेंस से हुआ, वो भी डायरेक्ट हेडक्वार्टर से, उसका कॉलेज का कुछ नाम नहीं है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन सकता है क्या? तो उनको तो पता चलने वाला है नहीं कि आप हेडक्वार्टर से किए हैं इग्नू के कि या कहाँ से किए हैं, तो आप बता देंगे कि इग्नू से किए हैं, बात खत्म। मतलब दरभंगा यूनिवर्सिटी है, LNMU। हाँ, तो एलएनएमयू से मैंने किया है, बात खत्म है। अच्छा जी, ठीक है सर। हेलो ओके, सर। नेक्स्ट। गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो गुड इवनिंग हेलो हाँ, हेलो, गुड बोलिए। इवनिंग गुड सर। इवनिंग ऑप्शनल सर। के बारे में कुछ पूछना है सर सर, मेरा ऑप्शनल के ग्रेजुएशन बारे में। सब्जेक्ट से कुछ हाँ, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का क्या क्वेश्चन है, बताइए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से करने के बाद बीएड किया है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो बीएड से सर सवाल होगा ही उसमें। हाँ, होगा। और आपने हेलो, तैयारी वगैरह दिया है, उसमें सफलता मिली है कि नहीं मिली है, वो भी पूछे जाएंगे। सर मैसेज पे रिप्लाई दे। तैयारी सर नहीं दिया है, मतलब अभी उसका चांस नहीं मिल पाया है, लेकिन बीएड का कोर्स कर लिया है, 2024 में कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद पढ़ाई नहीं की। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया है एनओयू से, लेकिन अभी कंफर्म एडमिशन वहां से नहीं हुआ है, तो उसको तो सर मेंशन करना जरूरी नहीं होगा? नहीं। हेलो, हेलो सर। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ, जी पूछिए सर। आवाज चंदन। नहीं आ पा रहा सर आपको? हेलो। जी हाँ, सर। हाँ, सचिन बोलिए। जी मेरा सर सर सवाल ये है। हाँ, हेलो। जैसे सर हाँ। मेरा ऑनर्स ग्रेजुएशन में हिस्ट्री ऑनर था, और ओके। बीपीएससी का जो मेंस दिए हैं उसमें ऑप्शनल रखना था, तो मैंने ज्योग्राफी रखा क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव मुझे बनाने में सही लगता है, और सही किए भी क्योंकि 70+ सही भी हुआ। तो क्वेश्चन तो सर आ सकता है कि जब आपका ऑनर्स हिस्ट्री था तो आप ऑप्शनल में ज्योग्राफी क्यों लिए? उसमें आप बता देंगे कि सर हिस्ट्री पढ़ने के दरमियान मुझे ज्योग्राफी भी सब्सिडरी के रूप में पढ़ने को मिला था, और एक नए विषय को पढ़ने के रूप में मुझे रुचि जगी, तो मैंने ज्योग्राफी को चुना और ज्योग्राफी को पढ़ा, और अच्छा और लगा, तो सर इसलिए मैंने सर उसके। और ये भी दूसरी तो बात बहुत ये भी है सर कि साथ के साथ उसके ज्योग्राफी के रिसोर्सेज काफ़ी अवेलेबल थे मार्केट में, तो मुझे प्रिपरेशन के दरमियान उसकी सहायता भी बहुत मिली थी, इसलिए मैंने ज्योग्राफी को रखा था। और सर ये भी तो हो सकता है कि दोनों की प्रकृति अलग अलग है, जैसे ऑनर्स पेपर में लिखने वाली प्रकृति है और इसमें ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम था, इसलिए ऑब्जेक्टिव को प्रेफरेंस ज्योग्राफी का दिए। कोई बात नहीं है, आपने नया सब्जेक्ट पढ़ने को चुना है, उसके प्रश्न की प्रकृति को देख के थोड़ी ना सब्जेक्ट को चुन लिया है। सर नया और सब्जेक्ट पढ़ने का प्रयास कर रहे थे ना। सर जी, बताइए। मेरा ग्रेजुएशन एनओयू से हुआ है सर, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप ओपन यूनिवर्सिटी से क्यों किए या कुछ? आपने एनओयू से किया है, और उस समय कोई जॉब 2023 में। वगैरह कर रहे थे कुछ? नहीं 2020 से तो थोड़ा कैटेगरी हैंडिकैप्ड है, तो 2020 से 2023 किए हाँ, तो थे बता एनओयू दीजिएगा से। कि सर चूंकि मैं हैंडीकैप्ड कैटेगरी से हूँ और रेगुलर कॉलेज जाना मेरे लिए जो है कि बहुत फिजिकली पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने जी ओपन जी। यूनिवर्सिटी से अपना पढ़ाई किया है। कोई बड़ी बात नहीं है, आपके आपके लिए हॉबी समय है, वो कोई दिक्कत नहीं। हॉबी के लिए सर। हॉबी हॉबी क्या में तो है, बताइए। क्रिकेट देखते हैं, कभी कभी क्रिकेट सर खेलते मैसेज भी पे हैं। रिप्लाई भी देते रहे थे। हॉबी क्या सर, क्या हो सकता है, कभी कभी वो क्रिकेट क्रिकेट देखते देखने हैं लगा। मतलब, और क्रिकेट खेलते भी हैं कभी कभी। हाँ, तो क्रिकेट बताइए, हॉबी क्या दिक्कत है, जब देखते खेलते हैं तो। तो सर लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में मुझे पूरा जानकारी नहीं है, और क्वेश्चन उसी से हो उसको सकता है या पढ़ेंगे और ना, कुछ? अभी आप उसको पढ़िएगा। ब्लाइंड क्रिकेट केरला में हुआ था इधर। अच्छा अच्छा। जो भी क्या कहते हैं लोग हैं, वो डिक्यूल कोटा से भी क्रिकेट होता है, उसमें भी क्रिकेटिंग, उसके रूल्स थोड़े से अलग रहते हैं, उसको पढ़िएगा, देखिएगा, तो सीख लीजिएगा। या सर क्रिकेट तो इसके वही है, फॉर्मेट लगभग वही रहता है। या सर इसके सब्सिडी में कुछ और हॉबी में जो आप हम लोग के लिए बता सकते हैं जो सही रहेगा? नहीं, बताने का तो बहुत सारा बता सकते हैं, लेकिन आपको उसमें रुचि होना चाहिए ना, इसलिए तो आपकी जो रुचि है, आप जो करते हैं काम, उसको बताइए, मतलब आर्टिफिशियल क्रिएट करना मत स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, क्रिकेट में तो पूरी रुचि है क्योंकि नहीं, क्रिकेट पूरा क्रिकेट फॉलो करते हैं सर्च। आपका क्रिकेट अलग टाइप का है ना, नॉर्मल क्रिकेट नहीं है, डीक्यू टाइप का क्रिकेट है। आप नॉर्मल का उसको बताइए ना। हम लोग फॉलो तो नॉर्मल करते हैं ना सर, तो दिक्कत हो जाएगा ना, वो तो उसके बारे में जानकारी कम है।
अब तो जानकारी आप जुटाइए ना, उसको उसको जानकारी जुटाना है, उसको पढ़ना है उसके बारे में। और बहुत स्कोप बहुत छोटा है उसके प्रश्न पूछने का, नॉर्मल क्रिकेट का स्कोप बहुत बड़ा है, आप उससे बच जाइएगा ना। मतलब उसी को ब्लाइंड क्रिकेट के बारे में रिसर्च करें। यस यस ओके जी और नेक्स्ट। सर सर मेरा क्वेश्चन हॉबी से रिलेटेड है। हाँ सर मेरा बताइए। गैप से संबंधित सर मैं क्वेश्चन है। नॉवेल्स को हॉबी के रूप में रखना चाहती हूँ, लेकिन मैंने बहुत लिमिटेड हिंदी उपन्यास कुछ ही पढ़े, उसमें मेरे बहुत जानकारी भी नहीं है मुझे, तो क्या करना चाहिए सर? आपने अगर लिमिटेड उपन्यास पढ़ा है तो एक काम कीजिए कि उपन्यास का जो है समरी पढ़ लीजिए, अगर उपन्यास पढ़ने का समय नहीं है तो उसके बाद उसको जी हॉबी के रूप में रख लीजिएगा। सर, अगर वो डेप्थ में जाके बहुत अलग अलग जॉनरा में अगर वो पूछते हैं तो वो तो मुझे जानकारी नहीं है उतना। नहीं तो कम से कम मतलब उपन्यास की संख्या रहनी चाहिए ना। बहुत जी ज्यादा डेप्थ में जाएंगे वो तो अगर ठीक है सर, पूछते मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को या उस पर्टिकुलर थीम के बारे में। ओके सर। बहुत ज्यादा सर डेप्थ एक में और जाएंगे क्वेश्चन तो है कि हाँ मैं उसके साथ साथ मैं डायरी राइटिंग भी डेली करती हूँ या फिर कभी कभी करती हूँ, तो ये एक, लेकिन आपने बोला था कि घिसा पीटा हो जाता है, तो क्या हाँ, मुझे ये बहुत रखना घिसा पिटा चाहिए? टाइप का हो जाता है। लेकिन इसको कभी कभी क्या हॉबी कहते भी है हैं, वो मैं इसको नॉवेल को रख लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और कुछ पढ़ एक तो लीजिएगा, कम रखती से हूँ। कम 10-20 नॉवेल पढ़ लीजिएगा, उसका उसका जो समरी होता है वो पढ़ लीजिएगा। सर अगर बैडमिंटन रखते हैं तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं यस सर। प्रैक्टिकली, मतलब कब कब खेलते हैं, मौका मिलता है, क्योंकि स्टूडेंट होता क्या है कि खेलने का मौका कम मिल पाता। आपको कहाँ खेलने का मौका मिलता है बैडमिंटन? सर कभी कभी कभार टाइम मिला, बहुत तो नहीं लेकिन कभी कभार जब भी उससे मन अच्छा है कि किया आप तो। फिर इसको रख लीजिए, क्योंकि 2-4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे, फंस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसको साहित्य को रख लीजिए। इसमें हम क्षमा करने वाली बात ये है कि आपको जहाँ डेप्थ में गए, किसी भी उपन्यास को लेकर के बहुत डेप्थ में जहाँ आपको पता नहीं है, तो आप बोल दीजिए सॉरी सर मैं उस चीज को भी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, सर बात लेकिन खत्म दो हो गया। रखना चाहिए, तो एक तो ये हो गया नॉवेल और एक और कुछ। अगर रखना चाहते हैं तो बैडमिंटन के अलावा बैडमिंटन भी रख सकते हैं, लेकिन नॉवेल को फर्स्ट में रखते हैं, जो फर्स्ट में रखेंगे उससे ज्यादा प्रश्न आता है। ओके सर। सर एक ये क्वेश्चन था कि इंट्रो में जी गृह जल्दी जिला बोलिए। नहीं बताना है, क्या? लेकिन सर अगर मान लीजिए इंट्रो में गृह जिला का नाम नहीं बताना है, तो अगर जैसे हम कॉलेज का नाम बताते हैं तो उसके साथ वो नाम तो आ जाता है ना? उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको गृह जिला का नाम उनका चर्चा नहीं करना रहता है। वो बोलते हैं कि अपना बिना नाम, बिना जाति, बिना गृह जिला का जिक्र किए हुए अपना एक परिचय दीजिए। कल आपने अगर देखा होगा सेशन, तो कार्तिकेयन सर हर जी स्टूडेंट को ये बोल रहे थे, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो। यस सर। ठीक है ओके नेक्स्ट, जल्दी जल्दी सर करेंगे, काफी टाइम सर है। मैंने हॉबी से सर रिलेटेड एक एक करके मैं नाम लेते जाता हूँ, बहुत लोग हैं। सर सर हाँ विशाल कुमार बोलिए। गुड इवनिंग सर। सर हाँ मेरा सर हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस था। हाँ सर रनिंग और जॉगिंग में सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ, तो सर कौन सा रखना चाहिए, बेटर कौन सा दोनों रख होगा? लीजिए, रनिंग एंड जॉगिंग। दोनों रख लेना चाहिए सर। हाँ क्वेश्चन दोनों रख किसके लीजिए, रिगार्डिंग? तो दोनों के रिगार्डिंग क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आप बता दीजिएगा। क्या रनिंग तो करते ही हैं, अच्छा एक्सरसाइज है, वो लोग करते भी हैं सवेरे सवेरे उठ के जॉगिंग करने के लिए, जी रनिंग करने के लिए। जिनकी एज रनिंग वाली नहीं तो जॉगिंग वाली तो जरूर रहती है, वो लोग जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। उससे क्या फायदा जी होता है, कहाँ करते हैं, आपको क्या फायदा दिख रहा है, प्रशासन में कैसे इसका यूज करेंगे, वो सब पूछा जाएगा, बता दीजिएगा। दोनों रख लीजिए। जी सर। प्रियंका सर कुमारी। गैप ईयर मेरा 2022 से सर हुआ था 2023, तो 3 ईयर 22 का से कोई सर दिक्कत गैप। नहीं है, 24 में ये फॉर्म ही आया है, 2 साल का गैप है, कोई दिक्कत सेशन नहीं। सेशन सर 21 था, लेकिन पास मतलब 22 में हुआ है मतलब। बोलिएगा 22 में पास ही किए थे, बात ही खत्म। सर ऑप्शनल में ज्योग्राफी का सर टेक्स्ट वगैरह सर बस एनसीईआरटी पढ़ना से बस हो जाएगा, या हाँ फिर कुछ और भी एनसीईआरटी पढ़ पढ़ना लीजिए, चाहिए? और क्वेश्चन का लिस्ट जो प्रोवाइड करवाएंगे उसको, उस क्वेश्चन के लिस्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास खुद ही अवेलेबल है। सर बीकॉम से ग्रेजुएशन हुआ है, बट ये ज्योग्राफी लिए हुए हैं, तो सर उससे कोई मतलब दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन। अब वो लोगों को भी पता रहता है, सिंपल सा सर बात बोलिएगा कि सर सर वो इनका सब भी सर बीकॉम। हाँ हाँ, सर इनका भी सर बीकॉम है और सर मेरा एमकॉम है, तो सर उसमें किस टाइप से सर क्वेश्चन पूछेंगे ऑनर्स पेपर से? एक तो ऑनर्स पेपर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने जो उसमें उस विषय में सब्जेक्ट पढ़ा है, ऑडिटिंग वगैरह पढ़ा होगा, कॉमर्स के बारे में पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज के बारे में पढ़ा होगा, तो उन सब चीज़ों के बारे में हाँ। प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ के साथ इन्होंने सर स्विच कर लिया बेसिक है अपना। क्वेश्चन रहेंगे या सर मतलब हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे वो? बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा, इजी टाइप के ही सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और इन्होंने सर जैसे कि ज्योग्राफी ले लिया है, तो ज्योग्राफी में आपको बताना है कि सर मुझे एक नए सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी को मैंने पढ़ा था, वो मुझे अच्छा लगा था। और साथ के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के दरमियान ज्योग्राफी के रिसोर्सेस मेरे पास काफ़ी अच्छे इजीली अवेलेबल थे, और मेरे जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स थे उसके रिसोर्सेज और टीचर्स इजीली अवेलेबल नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए मैंने ज्योग्राफी को एज ए ऑप्शनल ग्रुप में चुना था। बात खत्म हो गई। नेक्स्ट सर प्रियंका बीकॉम से कुमारी। रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे तो सर हेलो कहाँ पे सर, बनते गुड हैं? इवनिंग सर। हाँ प्रियंका बोलिए। सर मेरा सर क्वेश्चन मेरा एक लास्ट रिगार्डिंग क्वेश्चन था। जूलॉजी ऑनर्स है। हाँ सर मैंने अभी तक 66 एग्जाम दिया है। मतलब 3 बार मैंने मेंस लिखा है 70 मिला के, और एक बार इंटरव्यू दिया है। जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मेरा जूलॉजी ऑनर्स में ना, मैं उस टाइम बहुत फंस गई थी, बिकॉज मैंने सब कुछ तो पढ़ा था, बट उन्होंने मुझसे एनिमल बिहेवियर में कुछ ऐसा पूछा जो मैं उस टाइम आंसर नहीं कर पा रही थी। मतलब आंसर किया था जो मुझे उस टाइम लगा था, बट वो मेरे आंसर से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुए थे। तो मुझे इसके रिगार्डिंग एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है कि मैं इसके लिए कहाँ से क्या पढूं। आपने जो ऑनर्स किया है उसको ठीक से किया है? यस सर, किया है, बट जैसे जूलॉजी ऑनर्स में जैसे एनिमल बिहेवियर पढ़ना था, तो मुझे मतलब उन्होंने कुछ देखिए जैसे हुआ क्या होगा रैबिट्स। आपके बोर्ड में बताते हैं कि कुछ उनके प्रोफेसर्स मिल गए होंगे आपको, वरना एनिमल यस बिहेवियर सर, हम लोगों एग्जैक्टली को पता मुझे नहीं वही रहता है। मिले थे। उन्होंने और बोला कि मैं खुद भी जूलॉजी ऑनर्स की हूँ। ये बहुत घातक बात होता है इंटरव्यू बोर्ड के लिए। यस ये सर। कि जैसे ही प्रोफेसर मिलते हैं, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री के प्रोफेसर मिले थे, अब पता नहीं पटना यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री के कई प्रोफेसर को वो बुलाते हैं। केमिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस में वो दीप्ति मैम बैठती हैं, इतना खतरनाक प्रश्न पूछा जाता है उसका कोई जवाब नहीं है। और इसी तरीके से वो प्रोफेसर्स मिल गए होंगे, और प्रोफेसर्स मिल जाते हैं तो अब उनका ज्ञान का लेवल अलग रहता है, और उसके सब्जेक्ट के बच्चे मिले और वो प्रश्न ना पूछे तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ये क्या कहते हैं, एक तरीके का समझिए कि आपका बैड लक हो गया कि वो प्रोफेसर आपको मिल गया था। तो यस सर, बट इससे इस बार बचने तो का मैं एक ही पढ़ना उपाय है, चाहती हूँ। एक ही उपाय यस है। सर। इस तरीके का अगर सिचुएशन किसी भी बच्चों के साथ हो सकता है, केमिस्ट्री में कुछ बच्चे थे रुला के बाहर निकाले थे, इतना प्रश्न उन्होंने ऐसा ऐसा पूछा, बच्चे रो पड़े थे। पॉलिटिकल साइंस में तो वो दीप्ति मैम जितना बार बैठती है, जो बच्चा जाता है ना वो रो के निकले इंटरव्यू बोर्ड से, ऐसा हो नहीं सकता है। इतना वो खतरनाक सब सवाल पॉलिटिकल साइंस में पूछती हैं दीप्ति मैम, एकदम पूरा प्रैक्टिकल रियल सवाल। और प्रोफेसर है, नॉलेज का लेवल यस तो अलग सर। होता ही है। इसका एक ही सर उपाय है। मेरा भी जूलॉजी ऑनर्स ही है सर, और मुझे वैसे यही डाउट है कि इसमें क्या मतलब कैसे पढ़े, हम कौन सा बुक पढ़े, देखिए सबसे पहले मतलब कैसे इसको रेडी बायोलॉजी का करें। जो सेक्शंस है 6 से लेकर के 12 तक का साइंस का एनसीईआरटी वगैरह, उसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यस फिर सर। आपका जो ऑप्शनल जो जूलॉजी ऑनर्स है, ऑनर्स पेपर, उसके सिलेबस को निकालिए, और उसके रिसोर्सेस अगर आपके यूनिवर्सिटी वाले हैं तो हैं, नहीं है तो इग्नू का डाउनलोड कीजिए, और उसको कम से कम ऊपर सरसरी तौर पे ऊपर ऊपर ही सही, लेकिन पूरे पेपर को एक बार देख के चले जाइए। तो इससे क्या होगा कि अगर प्रोफेसर मिल जाएंगे तो फिर वो एनिमल बिहेवियर के बारे में पूछेंगे, तब आप जवाब देने के योग्य रहेंगे, अदरवाइज जवाब नहीं दे पाएंगे। जब मैंने एक बार कल फिर देखा था इग्नू का एक से भी सिलेबस, पर मुझ में उस एनुअल बिहेवियर नहीं मिला था। नहीं तो एनुअल उसको सर्च कर लेना है ना। बिहेवियर अरे ऐसा बिहेवियर में कोई सर जरूरी वो थोड़ी है कि वही पीजीआई सवाल में दोबारा है। पूछे जाएंगे, उसको यस सर, नेट पे नहीं बट सर्च कर स्टिल ये इस लीजिए। बार जो तो। सर ये जो एनुअल बिहेवियर का जो सिलेबस है ना, अच्छा खासा ये पीजी में मिलता है, तो वो अगर एक्चुअली आप में करते हैं। प्रोफेसर थे ना, तो वो इसी लोगों को पीजी वगैरह को हाँ पढ़ाते ही होंगे, इसलिए उन्होंने पूछा है। हाँ, हो सकता है सर। सर तो एक बात इसमें और पूछना था मुझे कि जैसे ग्रेजुएशन तो जैसे जूलॉजी से है, पीजी सर मतलब उसी से किए हैं, तो क्या वहाँ पे मेंशन कर मतलब करना चाहिए पीजी के, हम पीजी किए हैं या नहीं किए देखिए हैं। अगर आप उसमें कंफर्टेबल है तो पीजी को मेंशन कीजिए, नहीं कंफर्टेबल है तो बेवजह एक सब्जेक्ट का लोड मत बढ़ाइए। हाँ यही बात। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन रिगार्डिंग जल्दी था कि पूछिए। सर मुझे इन्वायरमेंट का रिक्वेस्ट है सर कि आप थोड़ा इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बता दीजिएगा। वो करवा देंगे, जो करंट में इन्वायरमेंट से रिलेटेड इशू हैं उसके क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। जी ललन सर कुमार। ओके सर। सर मेरा एक हॉबी रिलेटेड डाउट है सर। हेलो सर। हाँ ललन बोलिए। सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो हम 3 साल पहले जहाँ रहे हुए हैं वहाँ पे उसमें स्पेलिंग एरर हो गया है, तो उसमें कोई उसके देखने भी नहीं बदले जा में रहा है पैसे इसको, पेमेंट कर सकते हो? कोई देखने भी नहीं जा रहा है इसको, ठीक तो है। सर कोई पूछना चाह चिंता रहे की थे बात मैं। नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है इसमें। और ये सर मेरा हॉबी है कि मैं हिस्टोरिकल प्लेस को घूमना पसंद करता हूँ और बैडमिंटन खेलना पसंद करता हूँ फ्री टाइम में।
तो क्या ये कॉम्बिनेशन सही हो सकता है? बहुत सही कॉम्बिनेशन है। हिस्टोरिकल प्लेस कहाँ कहाँ घूमे हैं? सर वही मैं अभी BHU हूँ तो चुनार फोर्ट घूमा हूँ, ये सारनाथ घूमा हूँ, और ये ताजमहल तरफ ये क्या अकबर बनाया हुआ नाम भूल गया उसका। देखिए 2-4 जगह तो आप घूमे हैं, उससे ज्यादा तो आप घूमे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं है। आपको एक उपाय बताते हैं। जो विजिटर्स लोग जाते हैं और वहाँ पे उसके बारे में जो यूट्यूब पे बताते हैं, उसको अच्छे से देख लीजिएगा कि ताजमहल घूमने जाते हैं, लाल किला घूमने जाते हैं, या हड़प्पा की खुदाई देखने के लिए अब जाते हैं, बुलंद दरवाजा या सर, बुलंद दरवाजा, चुनार फोर्ट बुलंद और ये दरवाजा, सारनाथ। जहाँ भी आप गए हैं जिसको, उसके अलावा जो जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं इंडिया में, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल रहता है। वहाँ उसके बहुत सारे फीचर्स आपको बताए जाते हैं, उसके इतिहास के बारे में बता दिया जाता है, हुमायूं टॉम्ब के बारे में। वो सब देख लीजिएगा, उसका एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा है, अलग टाइप का हॉबी है, और हिस्ट्री से है तो सवाल तो पूछे जाएंगे हिस्ट्री से, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री वाला सेक्शन अच्छे से लेकर पढ़ लीजिएगा, सर ताकि हिस्ट्री जो ज्यादा हो जा रहा है, मॉन्यूमेंट बहुत ज्यादा है ना। तो मोनुमेंट ज्यादा है तो आपकी हॉबी भी तो है, इस चीज को तो समझिए। हिस्ट्री सर से प्रश्न ऐसे भी ज्यादा आते हैं, यही आप डर लग जान रहा है कि लीजिए। क्रॉस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं आ जाए कि वो हमें पता ही ना हो। नहीं पता हो तो कोई जरूरी नहीं है कि एक 28-26 साल के बच्चे को हर चीज पता रहता है और हर जगह वो घूम ही लिया है। सॉरी बोलने का अंतिम स्कोप रहता है। ओके। हेलो सर हाँ बोलिए। हेलो हेलो सर, मुझे हॉबी से रिलेटेड पूछना था। हाँ सर मैं ऐसा कोई हॉबी नहीं अपना समझ पा रही हूँ, लेकिन सर मुझे ना जो शादी में पारंपरिक रिचुअल्स होते हैं उसके मायने, जैसे हाँ वो क्यों किए जाते हैं, किस उद्देश्य, उसके बारे में जानना अच्छा लगता है। तो क्या इसे मैं हॉबी के रूप में रख सकती हूँ या नहीं? उसके गीत वगैरह जानते हैं? शादी के हाँ रिचुअल में जो गीत वगैरह गाए जाते हैं, हाँ सर, बहुत थोड़ा बहुत जानते हैं। तो फिर जो उसको रख सकते हैं। पारंपरिक गीत होते हैं वही ना? हाँ, जो पारंपरिक गीत होते हैं शादी के, ये सर, तो सर उसको उसे फिर रख रख सकते सकते हैं हैं। या नहीं? हाँ रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो सर इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्यों गाए जाते हैं, किस मतलब कि अलग अलग क्षेत्र में जो है कि बिहार का, उसमें क्या कहते हैं, कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, उसके बाद आपने कभी गाया है कि नहीं गाया है, ये इसी सब टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका कि आपको आंसर करना रहता है। और सर जैसे शादी के बारे में जानेंगे, मतलब उसमें कैसे होता है, तो उसमें मैं सिर्फ बिहार से रिलेटेड देखूंगी या फिर साउथ इंडियन ये वगैरह ऐसे कंपैरिजन थोड़ा करके सा भी देखूंगी? थोड़ा सा कंपैरिजन करके देख लेना है। और बाकी सिर्फ फोकस बिहार पे रहना है? हाँ, ज्यादा फोकस बिहार पे रखना है। ठीक जो है भी अलग अलग क्षेत्रों में गीत गाए जाते हैं, चाहे अन्य क्षेत्र हो, चाहे मिथिला का क्षेत्र हो, चाहे मगध का क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में किस किस तरीके के परंपरा है, तिरहुत के क्षेत्र में किस तरीके की शादी की परंपराएं हैं, किस तरीके के गीत गाए जाते हैं, उसको देख लेना। सर मैं ऐसा हॉबी किसी का देख ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये रखना सही होगा या नहीं। नहीं, रखना तो सही ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो जितने लोग बैठे रहते हैं ये सब पढ़ते रहते हैं, उन लोगों को काफी इंटरेस्ट रहता है इन सब चीजों में, तो आप जानते हैं, तो ये बिल्कुल अलग सर टाइप मेरा का है, मैथिली इसको रख लोक सकते हैं, कोई संगीत है, दिक्कत तो नहीं। वो भी। और सर ये ग्रेजुएशन मेरा 22 में कंप्लीट हुआ है, तो उससे के बाद गैप के क्वेश्चन बनेंगे या नहीं? नहीं, गैप ईयर 2022 में कोई दिक्कत नहीं है। जी जल्दी जल्दी पूछें और अंकुर। सर सर मेरा ग्रेजुएशन एक मेरा बॉटनी से रहा है, तो उसमें कहाँ तक मुझे तैयारी करना चाहिए? क्या ग्रेजुएशन? बॉटनी ऑनर्स। बॉटनी ऑनर्स तो जो जूलॉजी वालों को बताया, लगभग बातें तो सही है। हाँ सर बताइए। मेरा एक हॉबी रिलेटेड डाउट है गुड सर। इवनिंग। हाँ हाँ अंकुर। तो सर मैं 69 का सर इंटरव्यू दिया था, तो दीप्ति मैम का बोर्ड था, तो मेरा हॉबी था उस टाइम में ई स्पोर्ट्स, मतलब खेलना जेन्युइन था ये। तो मैम बोल रही हैं कि जैसे कोचिंग वाले ने रटाया है क्या आपको ऐसा करके। तो उस टाइम मेरा मार्क्स मतलब 70 रह गया था। फिर बाद में निकलने के बाद पता चला कि मेरा एक फ्रेंड था, उसका भी हॉबी सेम ही था, उसका सुबह वाले मतलब बोर्ड में ऐसे था, और सेम बोर्ड में था, मैम वाले बोर्ड में ही। तो सर उसमें फिर 70 रह गया था, और ये स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं था, लेकिन उससे पूछा गया था। तो वही समझ में नहीं आ रहा कि हॉबी चेंज करना चाहिए या फिर वही रखना चाहिए। नहीं, चेंज तो नहीं करना चाहिए। अगर आपकी हॉबी है और आपने, क्योंकि 69 में आप इंटरव्यू देने के लिए गए थे, तो प्रिपेयर होके ही गए होंगे, सर उस और टाइम इस में बार आप 70 मार्क्स से प्रिपरेशन रह करें। गया था, जैसे कि मैम पूछी वो थी ना, समझ तो रहे हैं, वो बोर्ड गलत पकड़ा गया था आपको, अदरवाइज सिलेक्शन हो जाता आपका। पूछना चाहिए था दीप्ति मैम को ना। वो है ही मतलब कि दो लोग, एक तो रिटायर करके, वो कौन थे? वही सर, मतलब लास्ट सर फर्स्ट डे ही था सर, 15 अक्टूबर को ही था हम लोग का इंटरव्यू। उसका फर्स्ट सेशन में था, मेरा सेकंड सेशन में, और सर सेम बोर्ड मतलब मिला वैसे करके।
हाँ, ये आप देखिए, एक लड़का पहले बोल दिया स्पोर्ट्स, तो ऐसा थोड़ी है कि कोचिंग वाला रटा के इन सबको भेजा है। और थोड़ा पहले यूनिक हो जाता है, इसलिए थोड़ा 64वीं सा डर 65वीं के लगता टाइम में है। क्या हो रहा था कि डायरी राइटिंग बहुत लोग बोल दे रहे थे, तो वो लोग पूछ लेते थे कि रटा के भेजा गया है क्या। अब ये तो मैम को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि हर बच्चा तो बोलता नहीं होगा, एक सवेरे बोला होगा, एक शाम में बोला होगा, तो दो बच्चा तो उस तो। टाइम ऐसा समझ अब में नहीं आया, पता नहीं है, लेकिन वही थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हो गया था बीच में, फिर वो पता चला ना कि पता नहीं फिर क्या है, नहीं, तो तो ऐसे कर। कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना था आपको, ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि कोचिंग रटा के आया, आप एक आंसर गलत भी दे दिए, कॉन्फिडेंस देखिए, इंटरव्यू में एक चीज का बहुत ध्यान रखने की बात होता है, मैं बताता हूँ तो कि इंटरव्यू में समय बहुत तो मिलता नहीं है आपको, सबसे पहली बात। अब बहुत कम समय रहता है। अब आप जाने के साथ परफॉर्मेंस में रहिए, मतलब जाइए बैठिए, अगर वो पूछते हैं कि कैसा फील हो रहा है, कंफर्टेबल है, तो बोलिए यस सर आई एम कंफर्टेबल। उसके बाद एक आध क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो फिर अपने फॉर्म में रहिए। आप 2020 क्रिकेट की तरह समझिए कि एक आध बॉल इधर उधर मिस हो गया तो ऐसा नहीं है कि दूसरे बॉल को टैकल नहीं करेंगे, दूसरा क्वेश्चन आए टैकल कीजिए, क्योंकि वो 10-15 मिनट के बीच में ही आपको पूरा परफॉर्मेंस करना है। और अगर आप 3-4 क्वेश्चन तक खुलने में ही लगा देंगे, इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने में ही लगा देंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर उनको लगने लगेगा कि इसको हटाओ, इसको निपटाओ, और क्योंकि सर फिर इंटरव्यू लेना हॉबी तो से सर क्वेश्चन भी नहीं हुआ ना सर, तो फिर बहुत ज्यादा ओपन हो गया था, फिर इधर उधर से मतलब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल वो साइंस टाइप दीप्ति या मैम इधर तो फिर वही बोल रहे हैं ना, दीप्ति मैम का बॉडी ऐसा है, पॉलिटिकल साइंस तो आया ही होगा। क्या पूछ लिए थे मैम? मैम वही पूछ रही थी कि जो 50% डिमांड है कांग्रेस का, ये जो कास्ट सेंसस है, ये सब क्या है कैसे है? कुछ ज्यादा ही मतलब कंट्रोवर्शियल टाइप का हो गया था मेरा उस टाइम पे। तो वो मैं बता तो रहा हूँ, वो मैम के बोर्ड का गड़बड़ी था, और कुछ नहीं हुआ आपके साथ। ठीक है, आप अपनी हॉबी रखिए स्पोर्ट्स, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं कि दीप्ति और मैम सर का बॉडी मिल बैडमिंटन भी जैसे जाएगा। वैसे खेलते हैं हम, बैडमिंटन डेली ही खेलते हैं अभी भी, तो सर उसको रख सकते हैं क्या साथ में? दोनों दोनों ले लीजिए ना, ई स्पोर्ट्स एंड बैडमिंटन। जिनको ई स्पोर्ट्स समझ में नहीं आएगा, बैडमिंटन से पर्सन पूछेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग हाँ, सर। कौन है गुड मॉर्निंग वाले? पूछिए। गुड इवनिंग सर। हाँ सर मेरा गैप से संबंधित क्वेश्चन है। हाँ। सर मैंने 2022 में ये ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद सर फिलहाल उसके बाद मेरा कोई गैप ही नहीं है। नहीं सर, पीजी में एडमिशन लिया है इस साल, तो फिर इस बीच मैंने 69th का और 78th का मेंस लिखा है, तो फिर सर मैं क्या बताऊंगी? 2022 में ना ग्रेजुएशन किया आपने? हाँ, और पीजी 24 में लेकिन फॉर्म ही इस आया साल था किए। इसका, तो बता दीजिएगा कि 2022 में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं सिविल हाँ सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, उसके बाद मैं इस दरमियान जो है कि पीजी भी परस्यू कर रही हूँ इस विषय में। बात खत्म है। 24 में तो तो फॉर्म ही सर आया है। पीजी से भी क्वेश्चन आएंगे सर? पीजी से भी अभी तो एडमिशन हुआ अभी अभी। नहीं तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आएंगे, अगर नहीं बताना है तो आप वो भी मत बताइए, 2022 से 2024 में फॉर्म ही आया है, तो कहानी खत्म। वैसे भी है, गैप है नहीं बहुत ज्यादा। और सर पोस्ट प्रेफरेंस में मैंने डीएम रखा है, और डीवाईएसपी को मैंने मतलब बहुत पीछे रखा है, तो पूछा जा सकता है ना कि क्यों पीछे रखा है? कितना पीछे रखा है? जैसे सर वो बहुत पीछे है, जैसे मैंने वो सब फिजिकल वाले को पीछे रखा है, तो पूछा जा सकता है ना। तो कितने सर नंबर पे मेरी रखा है? 27 पोस्ट था इस बार। हाँ, तो सर मतलब ये 15 के ऊपर ही होगा सर। लेवल 9 के आसपास, वो आपको देखना पड़ेगा, आप भेज दीजिएगा जरा, आपने क्या उसको सीरियल बनाया था, उसके हिसाब से बता देंगे। सर मेरी हाइट जैसे 152 सेंटीमीटर है, और इसमें 155 चाहिए ना? हाँ, एक 55 चाहिए, हाँ गर्ल्स के लिए 155 चाहिए, बॉयज के लिए 165। तो सर क्या मैं ये बोल सकती हूँ हाइट को लेकर? हाइट नहीं है तो आप बता दीजिएगा, मेरी हाइट नहीं थी इसलिए मैंने उससे पीछे रखा, बात जस्टिफाई हो जाएगा। ओके सर। और सर ये मेरा हॉबी सिंगिंग है, तो सर मैं भजन गाना पसंद करती हूँ, और फिर ये शादी विवाह वाले भी गाना हाँ तो सुनना रख सकते पसंद हैं, कोई करती हूँ, दिक्कत तो फिर नहीं, रख लीजिएगा इसको। तो सर पोस्ट हाँ विकास प्रेफरेंस पूछिए। में। हेलो सर। हाँ विकास। हेलो सर। सर जिनका कोई हॉबी नहीं है और डायरी राइटिंग के अलावा और क्या क्या रख सकते हैं जो कि इंटरव्यू में थोड़ा सा आसान लगे, क्योंकि जॉब में हूँ तो कोई हॉबी के लिए टाइम नहीं मिल पाता मुझे। एक कॉपी का लिस्ट प्रोवाइड करवा देंगे, उसमें से देख के चूज करके बताइएगा कि सर ये दोनों में मुझे कंफ्यूजन है, ये तीनों में कंफ्यूजन है। जो जितने भी लोग बिना हॉबी वाले हैं ना, एक लिस्ट दिलवा देंगे, उसमें से देख लीजिएगा उसमें आप किस में कंफर्टेबल है। ठीक है। सर हॉबी में अगर समीक्षा, बुक रीडिंग रखा जाए तो इसमें कैसे उसमें बन सकते हैं? किस टाइप का बुक पढ़ते हैं? हेलो नॉवेल टाइप का। हाँ तो नॉवेल में जो भी फिक्शनल नॉन फिक्शनल रखते हैं, पढ़ते हैं, उसको बताइए। क्वेश्चन कहाँ पे करना है? हाँ विशाल बताइए।
सर बोलिए ग्रेजुएशन विशाल कुमार। बीकॉम हुआ है तो सर उससे हम्म। रिलेटेड सर थोड़ा मतलब तैयारी कहाँ से कर। आप स्टार्टिंग में थे नहीं, बीकॉम हेलो के बारे में भी चर्चा हो चुकी है। हेलो ग्रेजुएशन बीकॉम था तो बीकॉम के बारे में हमने चर्चा किया था अभी। मतलब उसमें इसका रिकॉर्डिंग आप देख कहाँ से लीजिएगा। तैयारी। हाँ ममता कुमारी बताइए। जी सर, बोले कि सर हम 2013 से 16 में ग्रेजुएशन किए हैं सर, और 16 ठीक है। से 5 से मेरा जुलाई से जॉब भी है, तो सर इससे कोई इशू नहीं ना आएगा सर कब से जॉब कर रहे हैं? 2022 जुलाई 2015 सर कर रहे हैं, और मेरा ग्रेजुएशन जून 2016 में फाइनल हुआ है, तो उसमें हम आदेश 2016 में दिए। ग्रेजुएशन हुआ है, उसके बाद जॉब? जॉब सर अभी भी कर ही रही हूँ, बिहार पुलिस में हूँ। अच्छा, बिहार पुलिस में जॉब कर रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं। और सर बोला कि इसके बीच में हम 4 बार मतलब दरोगा का मतलब प्री मेंस दिए थे, तो एक बार प्रेगनेंसी के चलते मतलब फिजिकल नहीं दिए, और एक बार सिजेरियन हो गया था, इस वजह से नहीं दिया, 2 बार फिजिकल में सर हम मतलब फेल ही हो गए, तो सर इसको बताना सही होगा। बता सकते हैं कि और मैं उसके बाद लगातार सर आगे एफर्ट भी डाल रही हूँ। मेंस दिए थे तो उसमें मेंस नहीं हुआ था, उसके बाद 69वीं में मेरा एफओ हुआ था, तो उसमें मेरा ऑप्शनल सबसे खराब हो गया था, बहुत कम नंबर आ गए थे उसमें, नहीं फिर 70वीं तो लिखे हैं सर। जो भी छोटे छोटे अचीवमेंट है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप सबसे पहली बात है कि आप पुलिस के जॉब में हैं, ऊपर से शादीशुदा हैं, बच्चे हैं आपके, आप और उसके बाद भी आप यस तैयारी कर रहे हैं, तो ये डेडिकेशन को शो करता है कि आप पुलिस का जॉब करते हुए भी इतना काम कर ले रहे हैं। तो वो सर पूछेंगे किस तरीके से बैलेंस करते हैं, वो देख के प्रभावित हो जाएंगे, तो बता दीजिए। सर 2013-16 में सर ग्रेजुएशन मैथ ऑनर्स मेरा था, लेकिन मैथ हम पढ़ नहीं पाए थे, शादी भी हो गया, फिर जॉब हो गया था, तो वो अच्छा से नहीं हुआ था, तो अभी हम सर हिस्ट्री रखे हैं ऑप्शनल, तो सर मैथ क्या पूछा जाएगा सर, इसमें तो ज्यादा कुछ हम पढ़े भी नहीं थे। बेसिक मैथमेटिक्स कम से कम क्या कहते हैं 10th 12th तक का देख लीजिएगा, 10th तक का तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि अंकगणित वगैरह जो भी होता है, उसके बाद 11th 12th का थोड़ा बहुत ऊपर से देख लीजिएगा, और उसके बाद जो सर आपके ग्रेजुएशन में जो टॉपिक्स थे मैथमेटिक्स के, यस सर। उसको उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि थोड़ा बहुत सवाल अगर आए तो आए, उसके बाद नहीं आए तो बोल दीजिएगा कि सर बहुत काफी लंबे समय हो गया, उसके बाद शादी वगैरह हो गई थी, उसमें उतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, तो माफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर हेलो गुड। हाँ बोलिए जस्ट प्रीतिका। सर मेरी हॉबी जो है अभी एक ट्रैवलिंग है। मैं सेकंड हॉबी के बारे में सोच रही हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं होम वर्कआउट रख लूँ। एक्सरसाइज करना मुझे पसंद है सर, तो क्या ये सही रहेगा या फिर सही है, कोई नहीं? दिक्कत नहीं, दोनों दोनों पैसे एक्टिव हॉबी आपका, ट्रैवल भी करते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, और बहुत अच्छी आदत भी है, और वो लोग भी उस एज में काफी वर्कआउट वगैरह करते रहते हैं, तो वो उससे मैच करेगा आपका आंसर। ठीक है। तो सर यहाँ पे ये आदित्य सर भी क्वेश्चन हमारे कर साथ हैं। सकते हैं मेरे? कैसे हैं सर सर? यहाँ पे तो ये नमस्ते सर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना मेरे से कि हेलो हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि आपने वर्कआउट रखा है लेकिन योगा क्यों नहीं रखा आपने? योगा तो हमारा पारंपरिक है, तो इस तरह नहीं के। कोई बात नहीं, अभी आपका एज मतलब कि यंग है आप, तो वर्कआउट करते हैं, जब ज्यादा एज हो जाएगा तो योगा करेंगे। दोनों तो मतलब कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रखा जाता है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, वो अब जानते हैं क्योंकि यंग लोग हैं, वर्कआउट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। व्यायाम और योग में यही अंतर है ना, कि योग वो लोग करते हैं जो व्यायाम उतना ही कर पाते हैं। जी ठीक है, ओके अच्छा नेक्स्ट। सर। सर हॉबी को लेकर सर कुछ पूछना चाह रहे थे सर। हाँ बताइए बताइए। सर जैसे मतलब हमारा हॉबी है कि मतलब महिला और लड़की को मतलब हेल्प करना, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उसे जागरूक करना, या सरकार का कोई इनिशिएटिव या कोई योजना है तो उसको लाभ लेने के लिए उसको प्रेरित करना, चाहे शिक्षा के प्रति मोड़ना, कोई लड़की है आपने तो कहाँ वो कहाँ आता ऐसा काम किया है? क्या सर? आपने ऐसा काम कहाँ कहाँ किया है? सर जैसे अपने गांव में जैसे सर आंगनवाड़ी हो गया, चाहे स्कूल हो गया, चाहे चाहे ड्यूटी उटी भी जाते हैं कहीं, तो सर हम ऐसा मौका मिलता है, कभी कभी स्कूल पर मतलब ठहरने का मौका मिलता है, तो वहाँ मतलब जो बच्चे लोग हैं उन लोग को मोटिवेट करना पढ़ने के प्रति। हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इस वर्क सर में है भी, तो वो जस्टिफाइड भी हो रहा है आपका। हेलो सर। हाँ बताइए जेपी। थैंक यू सर। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर 2015 में मैं सर इंग्लिश ऑनर्स से सर ग्रेजुएशन किया हूँ, और उसके बाद मैं तैयारी कर रहा था। फिर को ऐसा नहीं है कि फोर्स किया जाएगा इंग्लिश के बारे में बोलने के लिए। कुछ नॉवेल्स देख लीजिएगा, सिलेबस में जो कुछ भी आपको ग्रेजुएशन में रहा होगा
बेसिक जानकारी उसके बारे में रखिए। इसके अलावा जो भी राइटर्स हैं, नॉवेल है, उसका आपको यूट्यूब पे या आप एआई का यूज़ करके उसका एक समरी देख लीजिएगा। वो आपको ग्रेजुएशन को कंप्लीट करा देगा। इसके अलावा सर सब्जेक्ट वाइज़ कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, वो आपको हेल्प करेगा। बाकी ज्योग्राफी आपका ऑप्शनल है और आपका इंटरेस्ट भी है, तो उसके आप विभिन्न जो डायमेंशंस हैं उसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है? जी सर। हेलो। जी, बोलिए गौतम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा गैप बहुत ज़्यादा है। मैंने 2016 में बी किया था, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग। उसके बाद मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ 2019 से, और मैं जॉब भी कहीं नहीं कर रहा है अभी तक। मतलब कंटिन्यू मतलब प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ, और मेंस दे रहा हूँ, इंटरव्यू भी दिया है, बट फाइनली हुआ नहीं है। अब गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गया है। तो उसको अब मैं कैसे वहाँ पर कोई जस्टिफाई नहीं, करूँ? देखिए इसके बारे में पहले भी लेक्चर्स में बताया गया है, ठीक है? हम्म। और आपको देखेंगे वीडियो तो उससे आपको जानकारी मिलेगी। बाकी ये जो आप इश्यू बता रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन ऐसा कोई गंभीर विषय नहीं है। इसमें आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। इसके अलावा आप कुछ चीज़ें बता सकते हैं कि आप ये 9 साल जो है आप उसको व्यर्थ नहीं किए हैं। कहीं न कहीं आप उसको प्रोडक्टिवली यूज़ किए हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि आपने सर कहीं वो जो हम ट्यूशन लोगों पढ़ाया ने किसी। लिस्ट दिया था ना, इससे जी, जी, अगर ये बिल्कुल। रिलेट कर लेंगे तो फिर जी, काम जी, बन वही मैं कह जाएगा। रहा था। वही हाँ, वही हाँ बिल्कुल। सर। 67 का इंटरव्यू दिए थे, और मेंस तो मतलब 5 बार से दे रहे हैं, बट इंटरव्यू एक ही बार दिया था अभी 67 के टाइम में। अब वो मान लीजिए कि वो डील करना स्टार्ट करेंगे कि नहीं, इतने साल से फिर भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अब वहाँ पर मतलब मैं कितना क्या बोलूँगा वही नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए तो मैं बोल लूँगा कि सर देखिए 67 से अगर आप दे रहे हैं ना, जैसा कि सर बता रहे हैं कि आपने चीज़ों को समय को व्यर्थ नहीं किया है, उस समय को यूटिलाइज ही किया है, लेकिन कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स आपसे लगातार हुए हैं, जिसके कारण कि आप अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाए हैं। और जी जी। आपकी आप इतने प्रिजर्वेंस आपको शो करता है कि आप लगातार उस चीज़ों से अटैच्ड हैं। ये भी तो शो कर रहा है कि आप सिविल सर्विसेज के प्रति जो है कि समर्पित हैं। तो आप बोलेंगे कि सर हाँ ठीक है, कई बार जो है कि स्ट्रेटेजिक मिस्टेक के कारण ऐसा हुआ कि मुझे अंतिम रूप से सफलता नहीं मिल पाया, और मुझे एहसास है कि मैं सर आज नहीं तो कल इस चीज़ में सफल हो जाऊंगा, और मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और वो ज़्यादा ड्रिल करने लगेंगे तो बोलेंगे ठीक है सर, थोड़ी सी मतलब कि चीज़ों को समझने में मुझे स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हुई है, इसके कारण मुझे समय लग गया है, लेकिन इस बार मुझे सर उम्मीद है कि मैं अंतिम रूप से सफल हो जाऊंगा। बिल्कुल। और आप एक तो चीज़ इसमें ये भी आप कर सकते हैं ऐड कि जो असफलताएँ हैं वो आपको कुछ ना कुछ तो सिखा के गई हैं, बेहतर इंसान बनाया है आपको, मैच्योरिटी आया है आपको। आप उसके उन चीज़ों को आप पॉजिटिवली रखिए, है ना? ग्रिल करने का उनका मकसद ये कभी नहीं रहता है कि आपको डिमोरलाइज़ करके वहाँ पे हटा दें। आप उसको किस तरीके से पॉजिटिव मोड़ देते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हाँ, मतलब मैं जी। वहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि सर मुझे सफलता फाइनली नहीं मिला, बट जो भी असफलताएँ मिली है उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। बिल्कुल। ये और सब खुद को चीज़ें आप ऐसा बताइएगा कि आपने कहीं न कहीं आप व्यस्त रहे हैं, चाहे आप ट्यूशन देते रहें या कुछ न कुछ ठीक है। गतिविधियों अच्छा। से जुड़े रहें। जी, ओके। जी, जी। सर एक और मेरा हॉबी को लेकर है। हॉबी मतलब मेरा कुछ ऐसा प्रोफ़ेशनल टाइप से है नहीं। मूवी देखता हूँ, वेब सीरीज़ वगैरह देखता हूँ, बट मुझे लग रहा है कि वो बोलना मतलब एक नॉर्मल टाइप का हॉबी हो जाएगा। कुछ इम्पैक्ट ऐसा मतलब इम्पैक्ट पड़े कुछ ऐसा हॉबी के लिए मैं सोच रहा हूँ कुकिंग रखता हूँ। कुकिंग मैं करता हूँ, अच्छा भी लगता है, बट वही है कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मेरा अभी प्रिपरेशन है नहीं उस पे। तो कुकिंग रखना ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, या फिर वही वेब सीरीज़ वगैरह देखना, वही सब बोलूँ? देखिए, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में क्लास लिया गया है, बताया जाता भी है। आप जुड़े हुए हैं क्या क्लास से? हाँ, मैं स्टार्टिंग से ही जुड़ा हुआ था, मतलब ओके, तो फर्स्ट क्लास आपने से तो ही। देखा होगा फिर उसपे तो काफ़ी हमारे जो टॉपर्स आते हैं, जो हमारे साथ टीचर्स जुड़े हुए हैं, डिटेल में हाँ। बताते हैं इन चीज़ों को। है सर ना? एक्चुअली उस वेब सीरीज़ और मूवी देखने में मैंने 1-2 लोग से और भी डिस्कस किया, तो वो बोले कि ये नॉर्मल सा एक ये हो जाता है, इंटरेस्ट टाइप से भी है। तो वहाँ पर वो हो सकता है बहुत कुछ पूछने लगेंगे, तो हो सकता है नहीं पता है। अगर आप कुकिंग रखते हैं, एक मेल होकर के अगर आप कुकिंग रख रहे हो, तो वो शायद इम्पैक्ट पड़ेगा अगर उसमें आपका प्रिपरेशन अच्छे से है तो। कि आप कुकिंग क्यों करते हैं, तो उसका बस अच्छे से आंसर दीजिए, या फिर जो भी बिल्कुल, चीज़ आप कुकिंग से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं ना, उसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है? और उसके अलावा जब आप मॉक देंगे और लोगों आप टीचर्स जो हैं, हमारे अनुभवी टीचर हैं, उनके द्वारा जब आपसे उसके बारे में सवाल पूछा जाएगा, फिर बताया जाएगा कि आप फँसते हैं या नहीं फँसते हैं, ठीक है? उसके बाद एक निर्णय ले लीजिएगा, ठीक है?
ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। सर एक और ओके क्वेश्चन था मेरा मेरा जी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से है, आई मीन बी, और उसके सब्जेक्ट्स पे मेरा कमांड मतलब बहुत टाइम से पढ़ा नहीं है तो है नहीं, तो उसके लिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे करूँ। देखिए, एक तो काफी जब लंबा समय हो जाता है तो स्वाभाविक है कि चीजें भूली जाती हैं। पिछले बार हाँ, हाँ, पिछले बार मेरे से बेसिक्स। मतलब लास्ट टाइम जो इंटरव्यू दिए थे तो वहाँ पर जनरली मुझे सजेस्ट किए थे, पहले जहाँ मॉक दिए थे बोले थे कि अप्लाइड फॉर्म में अभी साइंस टेक में जो भी चीज़ें चल रही है रिसेंट बिल्कुल टेक्नोलॉजी वगैरह का ध्यान रखें। कोर सब्जेक्ट कोई बोले नहीं कि कोर सब्जेक्ट आपको देखना, बट वहाँ पर गया तो वहाँ पर मुझे डायोड, फिर उसके अंदर पूरा उसका फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट जो सर्किट्स होते हैं उसका डिजाइन करने के लिए पेज और पेन दे दिए, तो वहाँ पर फिर मैं पूरा फंस गया था, 2-3-4 क्वेश्चन पेज पूछे। पेन पेज दे दिए थे आपको? हाँ, पेज दिए थे और पेन भी दिए थे और बोले थे कि आप इसको डिफरेंट डिफरेंट जो डायोड्स होता है तब उसका सिंबल बनाइए। कौन सा अटेम्प्ट था आपका वो? सत 67 से सर, 67वीं था मेरा। 67। ओके। हाँ देखिए, ऐसा आमतौर पे नहीं होता है, ठीक है। स्पेशल केसेस में हो सकता है आप कहीं बहस में फंस गए होंगे, ठीक है। नहीं नहीं, अगर आप वहाँ स्टार्टिंग ही पे हुआ था, इसी से हुआ था, मतलब मेरा लास्ट था, फर्स्ट फर्स्ट शिफ्ट में सबसे अंतिम कैंडिडेट हम ही थे। लंच का टाइम हो ओके रहा था तो दीप्ति मैम के बोर्ड में था, तो वो पेपर कलेक्ट कर रही थी, दीप्ति मैम कुछ नहीं पूछी, बाकी जो 3 मेंबर बैठे थे तो उसमें से एक मुझे लगा कि वो शायद इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ है, उनका कुछ ना कुछ रहा होगा, ग्रेजुएशन है कुछ भी चीज़ें, क्योंकि वही हमेशा वही पूछ रहे थे और स्टार्ट ही किए थे हमसे अपने मेरे ही सब्जेक्ट से कि अच्छा आपका ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में है तो ठीक है, आप डायोड के बारे में पढ़े होंगे, तो मैंने बोला यस सर पढ़े हैं। तो फिर वो पेज पेन दिए, बोले कि आप डायोड डिफरेंट टाइप के होते हैं, हम बोले हाँ सर होते हैं अलग अलग टाइप के, तो बोले सिंबल बनाइए, फिर उसमें और भी चीज़ें सर्किट्स वगैरह पूछने लगे, ट्राइस्टर जो सर्किट होता है उसका डिजाइन बनाने के लिए सब चीज़ें देने लगे। अब मुझे बिल्कुल कुछ नहीं उस पर, मतलब रिविजन भी नहीं था कुछ, तो मैं वहाँ पर सॉरी सिर्फ बोलते गया, 2-3 सॉरी बोले, फिर मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आके अच्छा कोई बात नहीं ऐसे करके फिर ऑप्शनल पे आ हाँ, गए थे। कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है। और थोड़ा और मेरा देख मार्क्स लीजिएगा भी बेसिक्स। कम आया था उस टाइम, 52 मार्क्स ओनली था। ओके, कोई नहीं, हर बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट फिर भी आपका जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसको आप ब्रश अप करते जाइएगा। हाँ, उसके लिए तभी मतलब अभी एक मैंने बुक रेलवे जेई का एक आता है, उसमें 10-12 मेन मेन चैप्टर है, उसका बेसिक्स दिया हुआ है 5-5 6-6 पेज में, तो वो मैं ला कर अभी उसको पढ़ रहा हूँ कि अब इस बार मतलब अगर पूछें तो हर चैप्टर का कम से कम बेसिक्स मुझे पता हो, फार्मूला हो या जो भी चीज़ है, तो वो मैं कर रहा हूँ। ओके। आपका ओके सर। ग्रेजुएशन कब हाँ, कंप्लीट हुआ है? मेरा 2016 में कंप्लीट हुआ था 16। ओके। और 19 से 64 से मतलब मेंस देना स्टार्ट किया था, 2019 से स्टार्ट ही किया था प्रिपरेशन, 2018 से किया था 64 के टाइम से। ठीक ठीक। ओके, ठीक है। और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। नमस्ते सर। जी नमस्ते मैम। सर मेरा हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्पिरिचुअल स्पीच है वो मुझे यानी सत्संग सुनना और बोलना पसंद है, साथ ही देशभक्ति सॉन्ग भी या मोटिवेशनल शायरी हो वो भी पसंद है। तो मैं कंफ्यूज हूँ कौन सा रखूँ। अभी मैं टीचिंग प्रोफेशन से जुड़ी हूँ, TRE 1 से टीचर हूँ। आप एक तो ये बता सकती हैं कि आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपको जो एजुकेशन की नुएंसेस हैं, बारीकियां हैं, वो पता चल गई होंगी, है कि नहीं? यस सर। तो एक ये बता सकती हैं आप हॉबी में। दूसरा, स्पिरिचुअल बातें कहना पसंद है, आप कहीं भाषण देती हैं क्या, क्या करती हैं? सर ट्रेनिंग वगैरह में मैं जाती हूँ तो वहाँ भी मौका मिलता है तो मैं बोलती हूँ, या मतलब बच्चों को समझाने के दौरान भी बोलती हूँ, या कभी फ्रस्ट्रेट होती हूँ मतलब लॉन्ग टाइम वर्क करने के बाद तो उसमें खुद को मोटिवेट करने के लिए भी सुनती हूँ। मतलब समझिए लाइफ का एक पार्ट है। ठीक है, बता सकती हूँ इसमें। देखिए, आप लंबे समय से जुड़ी हैं क्या क्लास से? ये फर्स्ट क्लास है लंबे आपका? समय से नहीं, फर्स्ट नहीं है, मतलब 3-4 क्लास कर चुके हैं। ये इसका मतलब है कि इन्होंने सर पूरा प्लेलिस्ट देखा नहीं है। बिल्कुल आपने नहीं देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सर के द्वारा जो है विशेष रूप से इंटरेस्ट और हॉबी में अंतर बताया गया है, ठीक है। और इसके आप फर्क को समझिए और इसके बाद आप निकाल लीजिए एक अपना एक आंसर, ठीक है। थोड़ा इस पे वर्क कीजिएगा तो हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आप अपनी हॉबी और इस तरीके का बता दें कि फंस जाए, ठीक है। और वो जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो कम से कम 50 60 70 साल इस तरह उनका एवरेज एज होता है, ठीक है। और आप सर इसमें इसीलिए मैं सजेशन लेना चाहती हूँ, मतलब हर सजेशन फील्ड में में
जी, तो उसमें अभी तो जैसे कि आप बताया गया है मोटिवेशनल इतना कुछ। शायरी आप बोल सकते हैं, सुनाइए जरा, यस सर। सुनाइए तो। यस सर। हमें झुका सके जमाना, जमाने में दम नहीं। हमें झुका सके जमाना, जमाने में दम नहीं। हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। एक और सुनाइए। खुशबू आ नहीं सकती कागज को, खुशबू आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। सर अभी मैं मिस कर रही हूँ इसको। तो आपको क्या शायरी पढ़ना पसंद है, सुनना पसंद है, ऐसा है क्या? पढ़ना सुनना मतलब उसमें मोटिवेशन कुछ सीख मिलना चाहिए। ओके। अच्छा, और आप हर किनको तरह सुनना की पसंद नहीं। करती हैं? कौन से मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको पसंद है? बीके शिवानी। अच्छा, सिस्टर शिवानी जो है वो क्या? हाँ हाँ, उनसे ना। ब्रह्मा कुमारी वाली। हाँ हाँ, जो इमोशनल हेल्थ है या कुछ बहुत अच्छे तरीके इसके से अलावा वो बताइए, बता। इसके अलावा और कौन से स्पीकर्स हैं? इसके अलावा जया किशोरी भी है, बट बीके शिवानी फेवरेट है क्योंकि किसी भी मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा से टच करती है। देखिए, हमको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी हॉबीज पे एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। सोचने की जरूरत ठीक है, है, सही बात है सर, फंस बिल्कुल, जाएंगे है जाके ना? आप। आप इस तरीके से कुछ चीजों को देखकर आप ये नहीं बता सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट, आप इस पे एक बार वर्क कीजिए, ठीक है, खुद को एनालाइज कीजिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिए। इसके अलावा आपके क्या क्या ऑप्शंस हैं, और क्या क्या आप सोच सकते हैं वो बताइए। टीचिंग प्रोफेशन से भी जुड़ी हूँ। ठीक है, देशभक्ति सॉन्ग भी है। मतलब हर कोई चीज में रखने लायक मेरा नहीं है, देखिए एक तो आपका प्रोफेशन ही है, ठीक है, तो और टीचिंग से दूसरा मेरा देशभक्ति सॉन्ग है। प्रोफेशन। जैसे जैसे नए नए लोगों का नाम बता रहे हैं, वो प्रोफेसर्स को पता भी नहीं होगा, कोई ब्रह्मा कुमारी का वो कोई लड़की है जो भाषण देती है, शायरी भी इस तरीके का है जो सोशल मीडिया और वो इंस्टाग्राम फेसबुक और नहीं, ट्विटर पे देख उससे देख के उससे बहुत उस टाइप का कम शायरी है। कनेक्शन मिलेगा। हाँ, तो हाँ। वो शायरी कोई ढंग का शायरी है नहीं, किसी शायर के द्वारा कहा गया वैसा कोई शायरी दिख नहीं रहा है आपको। इस पे रीथिंक करने का हो सकता है, पहले जाके क्लास देखिए पूरा, उसमें बहुत बातें पहले ही बताई गई है, उसको रिंग थिंक कीजिए, इसमें से कोई एक्सेप्टेड नहीं है, सारे रिजेक्टेड ही हैं आपने। इसीलिए तो मैं पूछी, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। नहीं, आप क्लास देखिए, उसमें समझ में चीजें आ जाएंगी, फिर अगला सेशन लेंगे तो उसमें पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि ओके। बता देंगे वो फंस जाएंगे आप जाकर के, नहीं है परफॉर्मेंस नहीं है तो आप झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा काम इसके कीजिए। अलावा बहुत सारे देखिए स्पीकर्स हैं, आपको ओशो के बारे में पूछा जा सकता है, जे कृष्णमूर्ति हैं, विचारक हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा, आप फंस जाइएगा बहुत आसानी से, ठीक है? मेंटल हेल्थ इसलिए वगैरह पे पूछ देगा तो इतना परेशान हो जाएंगे कि हाँ, आपको कुछ पता नहीं, मेंटल सही बात। साइकोलॉजी का पूछ दिया, असल फंस में जाएंगे। सर ऐसा है कि ये सब उनका तो फेवरेट टॉपिक होगा ना, वो फेवरेट है टॉपिक कि होता नहीं? है। तो आपको हाँ बहुत हाँ। ग्रिल करेंगे उस पे। जी, सोचिए इस पे, फिर आपको गाइड भी किया जाएगा। ओके सर। हॉबी हेलो का सर। तो पता हुआ है। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ, हेलो बोलिए। सर। सर मैंने 2018 में बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद सर मैं गेट ईएस का तैयारी कर रहा था, लेकिन उधर सफलता नहीं मिली, तो सर मैंने स्विच करके बीपीएससी की ओर तैयारी करने लगा। और मतलब 67 से सर मैं बीपीएससी दे रहा हूँ, लेकिन 67 68 में सर प्री ही नहीं निकला। 69 में सर प्री निकला था, मेंस दिया था, लेकिन कुछ हम्म। नंबर से रह गया था सर। अच्छा, आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? ऑप्शनल सर हिस्ट्री लिया हमने सर। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं? तो सर ये गैप बहुत ज्यादा हो गया, 7 साल का या 6 साल का सर। इसके बारे में देखिए अभी तो बताया गया था, है ना? और इस पे पर्टिकुलर 1 डेढ़ घंटे का क्लास है, ठीक है? इवन अलग से बांटा गया है कि किसी का गैप 1 से 2 साल 3 साल का है, उसको क्या आंसर करना है, किसी का गैप ईयर 4 5 साल का है, उसको क्या कहना है, 7 8 9 साल किसी का गैप ईयर है, उसको क्या कहना है, सबका आंसर बहुत अच्छे से बताया गया है। उसको आप देखेंगे वीडियो को, आप बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे, ठीक है? जी सर। और सर मैं हॉबी सर ऐसे बचपन में सर बैडमिंटन खेलता था, कॉलेज में सर बैडमिंटन खेलता था, लेकिन ऐसा अभी पार्टिकुलरली कुछ ऐसा हॉबी है नहीं सर, तो मैं सोचा नहीं, ठीक है, बैडमिंटन ही रख बैडमिंटन बिल्कुल बिल्कुल आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी थैंक यू सर। और एक दो और सोच लीजिए, है ना, इसके अलावा वर्क कीजिए इस पे। अच्छा जी सर। जी सर, थैंक यू सर। सर ओके, हम पूछना था सर कि सर जैसे हम बोले कि सर मेरा हॉबी समाज सेवा, जैसे महिलाओं को जागरूक करना और लड़की और बच्चों को मोटिवेट करना पढ़ने के लिए, सर तो इससे संबंधित हमसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? आपने जो प्रैक्टिकल काम किया होगा ना,
आपने कहाँ पे समाज सेवा किया है, वो आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पूछेंगे। जैसे आप सर बताइए ना आप कि मेरे पुलिस सेवा के हस्बैंड दरमियान मुझे बहुत सारी महिलाओं को हेल्प करने का मौका मिला है अपनी ही सेवा के दरमियान। साथ के साथ अलग अलग जगह जब मैं जाती हूँ तो वहाँ बच्चों को मोटिवेट करना, खास करके गर्ल्स एजुकेशन को लेकर मैं अवेयरनेस फैलाती हूँ। आपने जो अपने जीवन में काम किया है उससे प्रश्न पूछेंगे, बता दीजिएगा। सर उसके अलावा भी सर जैसे हमको जब छुट्टी मिलता है घर को जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ हम लोग जैसे कहीं मतलब खाना उना बांटना हो गया, चाहे ठंडा दिन में कंबल, चाहे ठंडा कपड़ा बांटना हो गया, या मतलब बिजली बहुत उजली अच्छी का बात ही है, तो तो बता आपने रहा काम है कि किया ही कोई है, जॉब। काफी एक्सपीरियंस है आपके पास। सर तो ये सब मतलब बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू अच्छी सर। बात है ना कि आप ऐसा काम करते हैं, समाज सेवा आपका आपका भाव है। ठीक है हेलो सर, सर। थैंक यू। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ नमस्ते सर, विवेक बोल रहा हूँ सर। जी विवेक। सर मेरा भी मतलब सवाल था सर, मेरा भी काफ़ी ज़्यादा गैप ईयर है सर। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग बात करना था सर। आपने वो वीडियो देखा है जिसका जिक्र सर कर हाँ रहे हाँ, हैं, जो जिक्र मैंने भी बता मैंने रहे सर हैं। वो सब देखा है, बट थोड़ा हाँ सर सुन लेंगे तो सही रहेगा सर, है ना। जैसे मेरा सर पासिंग ईयर 2014 है सर, ठीक है। ओके। ठीक है हाँ सर, 2014 के बाद क्या हुआ था कि सर मैं शुरुआत में एसएससी वगैरह इन सब की प्रिपरेशन करता था सर, है ना। तो उस समय मुझे सीपीयू, एसएससी सीपीयू, और उस समय तक फिजिकल तक मैं पहुंचा, और फिजिकल में छट गया। और फिर सर उसमें एज भी एक्सपायर कर गया, 25 साल ही होता है सर उस समय तक, है ना। तो फिर हाँ मैं स्विच करके सर और फिर सिविल सर्विसेज के साइड में आया सर। फिर साथ ही साथ बीच में मुझे 2020 में बिहार एसआई में भी मतलब मेंस क्लियर हुआ, फिर मुझे मतलब ये फिजिकल तक पहुंचा मैं सर, फिर फिजिकल में छट गया मैं। फिर उसके बाद सर पूरी तरीके से मैं सिविल सर्विसेज में आ गया। फिर 2022 में मैंने यूपीएससी का मेंस दिया सर। फिर 2023 में भी यूपीएससी का मेंस दिया। उसके बाद 69 में सर मतलब मेरा क्या हुआ था कि सर ऑप्शनल मैंने गलत पीएसआईआर ले लिया था सर। तो उसके चक्कर में सर मतलब ऑप्शनल में मेरा ब्रेक हो गया, और फिर अभी 70 एक दिया। आप मीन्स आपकी कॉपी हम लोग इवेलुएट किए थे क्या? यस सर, यस सर, यस सर, हम अरे लोग ओके ओके। तभी अच्छा तभी कह रहे कैसे हैं हैं सर, आप? है ना सर। तो इसीलिए बोला कि बात करना जरूरी है सर थोड़ा। देखिए अभी आप जो बताए ना, हाँ, आप थोड़ा सोचिए। आपने पहले क्या बोला कि आप पहले कौन सा एग्जाम बताए थे? पीएस, एसएससी सीपीओ सर। सीपीओ वगैरह, ठीक है। इसके बाद आप बताए एसआई और ये सब दिए, फिर आप बताए कि आप स्विच किए यूपीएससी पे। ठीक, आप यस ये सर, यस। हायरार्की सोचिए तो जरा सुनने में ठीक लग रहा है क्या? है ना। हाँ इसकी नहीं जगह पे सर। आप ये कहते कि आप शुरू से यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, है ना, और ओके, उसकी तैयारी के साथ साथ आप ये भी देते गए, है ना। ओके, ओके। तो ये सुनने में भी ठीक लगा। अभी आप जब बोल रहे थे तो हमको सुनने में ही अजीब लगा कि आप जी ये सर। रिवर्स कैसे कर सकते हैं, है ना। नहीं सर, मतलब आप लोग से डिस्कस कर रहा था इसलिए हम्म। सर, कि मतलब जो भी हाँ, तो चीज़ है सही इन से चीजों का बात आप करूंगा थोड़ा तो। ध्यान रखिए। और ओके। सर के द्वारा जो है, और हमारे जो भी और भी आते हैं टीचर्स, यस उसके सर। द्वारा पूरा एक लेक्चर ही लिया गया है 1-1.5 घंटे का। इसके अलावा और भी लिया जाएगा, क्योंकि ये समस्या जो है ये यस सर। नेचुरल है और काफी लोगों की है, ठीक है। यस इसके सर। अलावा आप खुद से भी सोचिए कि इसका आंसर क्या किया जा सकता है, ठीक है। जैसे सर हमेशा ये याद गै रखिए कि जी। सर जैसे ये जो गैप ईयर था, तो मैंने वीडियो वगैरह सुन रखे थे और बात भी हुई थी पहले। तो हम्म मतलब मैंने सर इस गैप को फिलअप करने के लिए दो चीज सोच रखा था सर। तो आप उस पे सर हम्म, सलाह देते कि एक जी। तो मैंने सोच रखा था कि सर मैं मतलब यहाँ मतलब मैनुअल सॉफ्टवेयर डेवलपर का सर मतलब मैंने कोर्स करके, और उससे मतलब मैं किसी कंपनी में इनरोल शो कर लूँ, है ना सर। और उसको हम्म, ट्रेनिंग करके, और फिर मतलब मेरा जो गैप ईयर ये फिलअप हो जाएगा सर। तो या तो ये कर लूँ, और अदरवाइज सर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जैसे मेरे अंकल का सर बिजनेस चलता है, तो फैमिली हम्म। बिजनेस में एज ए कंस्ट्रक्शन सेक्टर दिखा के उसमें एक्सपीरियंस गेन करके सर, और उसके थ्रू इस चीज़ को फिलअप कर लूँ सर। कर सकते हैं आप, ये बिजनेस वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि बिजनेस आपका एक वाले। फैमिली, जी, फैमिली बिजनेस भी है ना। यस सर। और आप कह सकते हैं कि घर पे रहते हुए आप तैयारी भी किए, इसके अलावा आपने फैमिली बिजनेस में हेल्प भी किया, और फिर वहां यस। पे समय निकालते हुए आप तैयारी में भी लगे, जी है जी ना। सर। तो ये था पॉजिटिव लगेगा। इसके अलावा देखिए क्या होता है, एक टाइम आपसे बात करने के बाद उनको भी फील होगा कि इस एज तक आते आते आपके अंदर बहुत मैच्योरिटी आ गया यस है सर। कि नहीं। तो यस सर। वही तो पॉजिटिव है ना आपके अंदर। ऐसा ना हो कि आप ये बताते हुए कि आपका इतना गैप हो गया, सब हो गया, इसके बाद आप कुछ नहीं नहीं। बचकानी बातें करें उनके नहीं सामने, नहीं, तो ये सर निगेटिव होगा। आप लोगों से बात करनी थी ना सर, तो इसलिए मतलब जी। जो भी चीजें थी वो रियल बात करना था मुझे, है ना। तो हम्म। इसमें कहाँ गलत कर रहा हूँ, कहाँ सही, इसलिए सर ये सब चीज बोला मैंने। फैमिली बिजनेस वाला आइडिया अच्छा है।
ठीक ओके है। सर, तो इसको फैमिली बिजनेस में सर क्या मैं जब ग्रेजुएशन पास आउट हुआ हूँ सर, उसके बाद ही उसमें इनरोल हो गया, ये इसको शो कर लूँ, या कुछ 1-2 साल का गैप लेके कि इसके बाद आप ऐसा प्रिपरेशन? बता सकते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप फुल फ्लेज्ड सिविल सर्विसेज की तैयारी में आए, ठीक है? फिर यस सर। वहाँ पे आपको कुछ प्रारंभिक सफलताएँ मिली, ठीक यस सर। है ना? अंतिम रूप से आप चयनित नहीं हो सके, उसके बाद आपने एसएससी और एसआई इन सब एग्ज़ाम्स में भी प्रयास किया, बीपीएससी भी उसमें से एक था और इसके साथ-साथ जो है आप फैमिली बिज़नेस में भी अल्टरनेटिव्स ढूँढ रहे थे और वहाँ आप मदद करते हुए, उसके यस बाद सर। आपने बीपीएससी के लिए भी समय निकाला और आप हाँ, अपना काम और एजुकेशन को संतुलित करते हुए जो है यहाँ तक पहुँच पाए हैं। ठीक है? वही ओके चीज़ सर। पॉज़िटिव नज़र आएगा, ठीक है? हाँ, तो मतलब इसमें सर मैं सोच रहा हूँ कि वो जो मैंने एसएससी वगैरह वो सब बोला है उसको स्किप करके और सिर्फ सिविल सर्विसेज को रहने देता हूँ और फैमिली बिजनेस को रहने देता हूँ सर। हाँ, मतलब ऐसे वो जोड़ते हुए यूपीएससी को ये भी बता दीजिएगा आपने इन सब में भी प्रयास किया और इसमें भी आप कुछ सफलताएँ पाए थे लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाए, है ना? यस सर, यस सर। तो हुँ। इसलिए ही सर मतलब सोचा कि इस बात करना ज़रूरी था सर थोड़ा मेरा। हाँ, नहीं बिल्कुल, बिल्कुल, बढ़िया। ठीक ठीक है, उसको इंक्लूड कर लूँ, है ना सर? हाँ, हाँ, बिल्कुल और ठीक हमारे है। साथ और भी जब लोग जुड़ेंगे, ठीक है? जी तो आप सर। उसमें भी सुनिएगा आपको क्या आंसर बताया जाता है, फिर जी, आपको जी। वो पॉज़िटिव्स नज़र आए तो उसको आप ऐड कर लीजिएगा अपने आंसर में। ओके, ओके सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। ओके। हेलो सर। जी मैम, बोलिए। सर मैंने ये 22 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। उसके सॉरी मैं बाद सुन मैंने नहीं पाया आपको। सर मैंने 22 में ग्रेजुएशन बॉटनी ऑनर्स से कंप्लीट किया है। बॉटनी में, ओके। उसके बाद मैंने पीजी हिंदी से कर लिया और हिंदी हिंदी में से? नेट भी हाँ, हाँ। और हिंदी में नेट क्वालीफाई हूँ लेकिन सर हिंदी का मतलब मैं उतना ज़्यादा डेप्थ नॉलेज नहीं ले पाई क्योंकि ग्रेजुएशन मैंने साइंस से कर लिया था। तो सर उसे मैं शो करूँ या स्किप कर दूँ? आपका ऑप्शनल क्या है? हिस्ट्री। अच्छा, तब तो ये बहुत डाइवर्स हो गया। पहले आप बॉटनी किए, फिर हिंदी और फिर हिस्ट्री। यस सर। इसके बारे में रूपेश सर क्या कहना है आपका? जी। तो काफ़ी डाइवर्स है इनका, इन्होंने ग्रेजुएशन जो है वो बॉटनी से किया था, फिर ओके। हिंदी ली और फिर नेट क्वालीफाई किया और ऑप्शनल में हिस्ट्री है इनका। तो काफ़ी फँसने वाला इनका हो जाएगा एरिया ये। हाँ, इसको अगर एक दूसरी तरफ से देखेंगे तब तो अलग-अलग सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस भी है इनके पास, क्योंकि बस इनको हुँ, यही है कि अगर ये जस्टिफाइड आंसर दे लेती हैं तो फिर फँसने वाला नहीं होगा और अगर जी। जस्टिफाइड मैं आंसर नहीं कर हिंदी में पाएँगे। नहीं दे पाऊँगी मुझे ऐसा लगता है। हिंदी में आप नीट क्वालीफाई है हिंदी में? हाँ सर है लेकिन लगता है मुझे अच्छा, नहीं फिर दे पाऊँगी। क्या आपने नीट क्वालीफाई कैसे किया है? वो सर जी। मैंने किया लेकिन मतलब बिल्कुल डेप्थ में मैंने नहीं पढ़ा बस नेट का सिलेबस एक एक देखा। काम करेंगे कि हिंदी का एक पूरा बुकलेट 300-400 पेज का प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें कि आपका हिंदी का सिलेबस वगैरह कवर हो जाएगा। अगर उतना आप कर लेते हैं तो ये नीट क्वालीफाई वाले को दिखा दीजिए। ठीक है, 2022 में ही ग्रेजुएशन है क्या? 22 में ग्रेजुएशन हुआ है और 23 में पीजी हुआ है और 23 में ही नेट भी क्वालीफाई हुआ है। तो हम लोग भेज देंगे, ठीक है? वो हिंदी का पूरा एक 300 पेज का है ही, पूरा पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, उसको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो ग्रेजुएशन में गैप है नहीं, 24 में तो ये फॉर्म ही आया था। अब बता दीजिए ग्रेजुएशन के बाद सीधा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बात खत्म। ओके सर और सर जो पेरेंट्स के व्यवसाय से भी पूछा जाता है कि वो क्या करते हैं क्या? नहीं, ऐसा पेरेंट्स का कोई जिक्र होता ही नहीं है। सर मैं अगर करना चाहूँ तो कर सकती हूँ क्या क्या करते हैं आंगनबाड़ी? पिताजी आपको? सर पिताजी तो कृषि करते हैं, मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में और सर महिला स्वास्थ्य ये सब थोड़ा ठीक-ठाक मुद्दा है इसलिए पूछ रही हूँ। ऐसे बात-वात के बीच में अगर आप बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, लेकिन वैसा पैरेंटल कोई जिक्र कोई इंट्रोडक्शन में आता नहीं है, बिल्कुल भी सर नहीं जो आता है। टेलीग्राम में फॉर्म आया उसमें मैं देखी हूँ लिखा हुआ है इसलिए पूछ रही हूँ। वो सिर्फ लिखा हुआ है, वो कोड रहता है इंटरव्यू बोर्ड के पास, वो उसका कोई इन्फॉर्मेशन आपका कोई वहाँ पे एज़ सच नहीं रहता है वहाँ पे, सर ठीक मैं है? उसे करूँ या नहीं क्योंकि वो भी तो एक उसको बड़ा स्तर है। स्कोप है, अगर आप बोलना चाहेंगे ना तो बीच में कहीं पे आप हिंट दे देंगे, कोई ऐसा प्रश्न आया जहाँ कि आप अपने पेरेंट के या माता के आंगनवाड़ी के बारे में बताएं, तो महिला के बारे में कोई सवाल पूछ लिया गया कि बताइए बिहार सरकार महिलाओं के लिए क्या स्टेप्स ले रही है, तो आप बता देंगे कि निम्नलिखित तरीके के सर स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसको मैं अच्छे से इसलिए भी जानती हूँ क्योंकि मेरी माता जी आंगनवाड़ी में काम करती हैं।
और मैं वुमेन हेल्थ को लेकर के काफ़ी अवेयर हूँ इन मामलों में। उसका तो पूछेंगे अच्छा अच्छा बताओ आंगनबाड़ी का क्या है नहीं है, तो फिर वहाँ से आप घूम के वहाँ जा सकते हैं। तो बीच में मौका ढूंढना होगा आपको। जी सर, तो सर इसके लिए मैं आंगनबाड़ी के तहत जो योजनाएं चलाए जाते हैं उससे हाँ, जो जो बाल रिपोर्ट विकास आती है। विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, और उसके जो रिपोर्ट्स आते हैं उसमें जो पोषण के लिए सामान दिए जाते हैं, टेक होम राशन वगैरह दिए जाते हैं, जो उसका प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत उसका काम करो, मातृवंदना योजना के तहत उसमें महिलाओं का टीकाकरण वगैरह जो भी होता है वो सबको जी सर। अच्छे से पढ़ के तैयार करके रखना होगा। ओके सर, और सर मैं जो अभी शादी वाला पूछी थी वो हॉबी वो ठीक है ना सर? क्योंकि मैंने कहीं सुना नहीं है अभी तक किसी। शादी वालों में एक बार फिर से बताइए तो। सर वो जो मैंने बोला कि हाँ शादी की परंपराओं के बारे में, उसके पीछे छुपे मतलब उद्देश्य के बारे में, जैसे सर एक शादी में होता है जो धान कुटवाया जाता है दूल्हा से और उसमें से चावल निकाला जाता है, तो मैंने उसके बारे में पढ़ा कि उसमें ये जांच किया जाता है कि हाँ दूल्हे का आंख ठीक है या नहीं, तो ऐसा हो सकता है या नहीं सर? तो पारंपरिक गीत वगैरह शादी के जानते हैं ना। हाँ सर वो तो मैं जानती हूँ। हाँ, तो वो गीत संगीत इन सब पे ज्यादा जाएंगे, ये परंपरा सर के बारे उसको में मैं तो बहुत बोलूँ ज्यादा नहीं कैसे है। कि हाँ क्या ये मतलब इस हॉबी को मैं बोलूंगी कैसे कि हाँ क्या या शादी के पारंपरिक गीतों को गुनगुनाना और शादी के परंपराओं के बारे में अध्ययन करना। ओके सर ये सही रहेगा ना? हाँ, शादी की परंपरागत गीतें हैं हमारे यहाँ बहुत सारे परंपरागत गीतें हैं शादी में। वो क्या उसको जो है कि पढ़ लीजिएगा। नहीं सर, आप अभी कुछ लोगों को बता रहे थे मतलब एक दो सेक्टर में काम करने के लिए, तो मैं सिर्फ इसमें करूँ या फिर एक और कोई देखूं? एक और अगर कोई अच्छा लगता है तो कर लीजिए। सर मैं एक दो इसके सेक्टर अलावा इसलिए सर बताया जाता है ना। हाँ, एक चीज और है सर कि जो परंपरा होती है विवाह से जुड़ी हुई है, ये जो भी ये बता रही हैं, ये क्षेत्र के अनुसार बदलता भी है और इसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। जी ठीक जी है। और जहां तक आप धान कूटने वाली बात बता रही हैं, क्या आप श्योर हैं कि उसका वही मतलब होता है? जहां तक मुझको पता है इसका अलग कारण भी है। मुझे जहाँ तक पता है वो बता रही जी, हूँ मैं मैं, वही कह ऐसा रहा तो हूँ। कोई फैक्ट नहीं है सर कि मैं पता कर लूँ। तो इस पे जो है बहस हो सकती है वहाँ पे, इसलिए थोड़ा सेफ रखिए। हाँ, अगर आपको गीत वगैरह पता है, उसका मतलब पता है। काम बोल के छोड़ दूंगी। जी, क्या गीत गीतकार? वाला सेक्शन ज्यादा ठीक है, गीत वाला रख सकते हैं, हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोहर वगैरह जो भी गाए जाते हैं। सोहर किस पे गाया जाता है? सर वो सोहर बच्चे तो के शायद बच्चों जन्म के पे। जन्म पे गाया जाता है। हाँ, तो अच्छा। शादी में तो गाया नहीं जाता है। हम्म। तो जो भी शादी के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं, गीत वाला सेक्शन वो टच कर लेंगे। यस सर। तो सर गीत वाले सेक्शन में मैं फिर सिर्फ शादी के गीतों के बारे में जानूंगी या फिर थोड़ा दूसरे भी? अगर पढ़ सकते हैं तो और पढ़ ले तो और अच्छी बात है। सर जैसे आप बताएं मुझे कुछ अभी कोई आइडिया नहीं है। और भी जो क्या कहते हैं लोक संगीत वगैरह है बिहार के, या फिर इंडिया लेवल पे ही पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, जो भी शास्त्रीय संगीत वगैरह है। ओके सर। और सर एक मैं पेंटिंग का तैयार कर सकती हूँ, टिकली पेंटिंग का? टिकली पेंटिंग, यस हाँ सर। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर मैं अच्छा टिकली चीज है पेंटिंग के बारे में तो। तैयार कर रही होंगी, तो उस दौरान मैं दूसरे पेंटिंग लाइक मधुबनी मंजूषा ये सब भी हाँ, उसमें देखूंगी या? कंपेरिजन जरूर आपको तैयार करना होगा कि अलग अलग पेंटिंग में क्या कंपेरिजन है, इस चीज का तैयार करना पड़ेगा। उसमें क्या अंतर है, इस पेंटिंग में क्या अंतर है, इस पार्टिकुलर पेंटिंग को किस क्षेत्र में फेमस है, कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, किस क्षेत्र में फेमस है, इसका कमर्शियल यूज किया है। ओके थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। हेलो सर। जी सर सर बोलिए। एक और सर नमस्कार सर। सर मैं सोच रहा हूँ सर हॉबी के लिए एक्चुअली सर मुझे इंटरेस्ट भी है कि जैसे सर जैसे मेरे फैमिली में जैसे फादर हैं मदर हैं सर, तो जो एल्डरली पीपल हैं सर, तो उसको जो क्रोनिक डिजीज हो जाता है जैसे सर डायबिटीज हो गया या हाइपरटेंशन, इवन सर अभी मेरे फैमिली में खुद सर 2 केस ऐसा हुआ है सर कैंसर से सर मतलब हो गया था सर, तो एक का सर डेथ भी हो गया है। तो मतलब सर मेरा ये हॉबी है सर कि जो लाइफ स्टाइल जो डिजीज हो रहा है सर या क्रोनिक डिजीज हो रहा है, अगर हो गया है तो उसको सर कैसे ओवर कर सकते हैं थ्रू डाइट के द्वारा या फिर और भी लाइफ स्टाइल को सर ये करके इनकलकेट करके अपने डेली रूटीन में।
तो ये चीज़ कर सकते हैं क्या? चूँकि सर फैमिली से अटैच्ड भी हैं सर, तो एल्डरली पीपल को सर थोड़ा-सा ये अच्छा है मतलब हाँ, नॉलेज गेन करना। ये बिल्कुल, सर बिल्कुल बता सकते हैं। बिल्कुल बता थोड़ा सकते हैं। थोड़ा यूनिक हो जाएगा अगर डीप में पूछ ले जाएगा। जैसे सर अभी रिसेंटली एक मेरे फैमिली में ऐसा हुआ था सर कि कैंसर हो गया सर, कोलन कैंसर हो गया था। मैं तो समझ सर रहा हूँ आप क्या बताना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप इस तरह की परिस्थितियों से गुज़रे, उसके बाद आपने गूगल और नेट का सहारा लिया और फिर धीरे-धीरे आपका इंटरेस्ट जगा इसमें, है जी ना? सर और जी सर, तो हुँ। इसी को मतलब हमको रियल में सर हम 10-15 में ताकि अगर ये हो गया तो जैसे क्या-क्या चीज़ टेस्ट है, टेस्ट को समझना या कुछ बेसिक चीज़ सर। बढ़िया, बढ़िया। बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर वो इन्फ्लुएंस्ड होंगे क्योंकि सर उसमें तो सबको कुछ ना कुछ तो डिजीज़ होगा ही सर, बीपी या डायबिटीज़ इस टाइप का सर। क्वेश्चन तो पूछेंगे ही वो आपसे, हाँ, तो सर ठीक है? बेसिक चीज़ कुछ-कुछ चीज़ सर पता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वेग है सर। हाँ, बता सकते हैं लाइफ़स्टाइल डिजीज़ेज़ एंड ओल्ड एज में जो डिजीज़ेज़ होते हैं उसके बारे में पढ़ना, अवेयर करना लोगों को। जी सर। बस यही करना है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जी सर, है पूछे सर तो इस वजह से हम वो सोच लोग रहे खुद हैं। भी मतलब कि उस एज में होंगे, उनको खुद भी कोई डिजीज़ होगा तो पूछ सकते हैं और वो लगातार उसका मेडिसिन वगैरह ले रहे होंगे। जी सर, जैसे पता है सर 2-4 मेडिसिन जो कि मतलब हर फादर भी ले डिजीज़ रहे के हैं बारे सर। में कुछ मेडिसिन, कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स इफ़ेक्ट्स ये सब उसके जी क्या सर, कहते हैं और कंट्रोल जैसे करने सर के तरीके, ये जैसे क्यों सर होता है, पापा उसका क्या है, कैसे है? क्योंकि वो लोग मेडिसिन लगे लेते रहते हैं तो लंबे समय तक लेते रहते हैं तो पढ़ते भी रहते हैं डिजीज़ के बारे में। जी सर और सर मिलेट-उलेट के बारे में भी सर खुद मैं मतलब फैमिली में यूज़ कर रहा हूँ सर बहुत दिन से, क्योंकि पापा सर सफ़र कर रहे हैं डायबिटीज़ से। तो उसमें सर कुछ-कुछ मिलेट हैं जो कि सर उसको यूज़ करते हैं ताकि वो क्या करता है इंसुलिन स्पाइक को सर मतलब जो भी बेसिक चीज़ है सर, तो वो सब सर हैंडल कर लेंगे सर। तब कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बता देंगे कि लाइफ़स्टाइल डिजीज़ और जो ओल्ड एज मतलब क्रोनिक सर डिजीज़ेज़ है ठीक इसके रहे बारे में पढ़ना वही और सर अवेयर करना, अवेयरनेस ठीक फैलाना। रहेगा ना सर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जी सर, थैंक यू सर। ओके, देन गुड नाइट सभी को। काफ़ी लंबा सेशन हो गया। 2 घंटे के आसपास हम लोग इसको डिस्कस कर लिए।